वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। तो इस प्रसिद्ध श्लोक के द्वारा मैं आज एक बहुत ही विशेष श्रृंखला का आरंभ करने जा रहा हूँ। एक बहुत ही विशेष श्रृंखला जो है जिसको मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ अपने समस्त श्रोताओं के समक्ष। तो जिस विषय के ऊपर आज मैं बोलने जा रहा हूँ वह विषय सर्वप्रसिद्ध है। इतना सर्वप्रसिद्ध है कि मेरे ख्याल से अगर मैं कहूँ कि पूरे विश्व में उससे प्रसिद्ध दार्शनिक ग्रंथ और कोई नहीं है, उससे प्रसिद्ध भक्ति ग्रंथ और कोई नहीं है, उससे प्रसिद्ध शास्त्र और कोई नहीं है। और बहुत ही ऐसा ग्रंथ है जिस ग्रंथ का सम्मान केवल भारत में ही नहीं, केवल सनातन धर्म में ही नहीं, प्रत्युत समस्त धर्मों में, समस्त देशों में उसका सम्मान किया जाता है। मतलब आज तक उस ग्रंथ तक कोई भी अन्य ग्रंथ जो है वो नहीं पहुंच पाया। मतलब जो अन्य जो दार्शनिक ग्रंथ हैं वो उस ग्रंथ तक नहीं पहुंच पाए। जो अन्य देशों के या अन्य संप्रदायों के मतों के जो ग्रंथ हैं वो उस ग्रंथ तक नहीं पहुंच पाए। और बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है तो वो ग्रंथ केवल कि ना, मतलब आप कह सकते केवल 700 श्लोकों का, आप लोग समझ ही गए होंगे। लेकिन वह ग्रंथ जो है वो हम ये कह सकते हैं कि सभी दार्शनिक ग्रंथों का, सभी वैदिक शास्त्रों का, सभी हिंदू शास्त्रों की जननी है वो ग्रंथ। वह ग्रंथ और कोई नहीं, आप लोग समझ ही गए होंगे। अगर मैं बोल रहा हूँ 700 श्लोक हैं तो 700 श्लोक हमारे सनातन धर्म में बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हो सकते हैं जो शायद 700 श्लोकों के हों, लेकिन दो मुख्य ग्रंथ 700 श्लोकों के बताए जाते हैं। एक तो है दुर्गा सप्तशती, जिसको हम चंडी पाठ भी कहते हैं, चंडी महात्म्य भी कहते हैं, दुर्गा पाठ भी कहते हैं। वो भी 700 श्लोकों का, इसलिए उसको सप्तशती कहा जाता है। सप्तशती माने 700 श्लोकों की। और एक जो दूसरा ग्रंथ है वह ग्रंथ है श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता जो है वह भी 700 श्लोकों की। तो गीता जो है वो भी सप्तशती है और दोनों का फल भी एक है। जैसे दुर्गा सप्तशती का जो फल है वह जीव का परम कल्याण है, उसी प्रकार से जो भगवद गीता है वह भी जीव के परम कल्याण के हेतु ही बोली गई है। तो भगवद गीता के बारे में तो हर कोई विश्व में हर कोई जो व्यक्ति है वो जानता ही है। उसके ऊपर कितनी कितनी टीकाएं लिखी जा चुकी हैं। हमारे सनातन धर्म में ही हमारे जितने भी आचार्य हैं उन समस्त आचार्यों ने भगवद गीता के ऊपर टीका लिखी है, चाहे वो भगवत आदि शंकराचार्य हों, रामानुजाचार्य हों, माधवाचार्य हों, कोई भी हो, ठीक है ना। सभी प्रकार के आचार्यों ने उसके ऊपर टीका लिखी है। केवल वैष्णवाचार्यों ने ही नहीं, प्रत्युत शैवाचार्यों ने भी उसके ऊपर टीका लिखी है, ठीक है ना। तो वह ग्रंथ बहुत ही प्रसिद्ध है, ठीक है ना। जितने भी अपने आप को वैदिक कहने वाले जो संस्थाएं हैं वे अपनी वैदिकता को तभी पुष्ट कर पाते हैं यदि वह अपनी शिक्षाओं को भगवद गीता के ऊपर आधारित कर सकें। तो श्रीमद् भगवद गीता जो है वह सर्वप्रसिद्ध ग्रंथ है, ठीक है। उसके ऊपर बहुत कुछ बोला जा चुका है, इतना कुछ बोला जा चुका है पूरे विश्व में कि उसका अंत नहीं है। आप कोई प्रश्न ये पूछ सकता है कि जी ठीक है, आप खुद ही कह रहे हैं कि भगवद गीता के ऊपर इतना कुछ बोला जा चुका है, इतना कुछ उसके ऊपर ऑलरेडी कहा जा चुका है, तो आप क्यों भगवद गीता के ऊपर फिर से एक नई श्रृंखला शुरू कर रहे हैं? ये प्रश्न आ सकता है। तो देखिए, पहला तो इसका उत्तर यह है कि देखिए, इसका मुख्य रूप से जो कारण है वो यह है कि भगवद गीता जो है वो एक परम पवित्र ग्रंथ है। स्वयं साक्षात भगवान का वांग्मय स्वरूप है, स्वयं भगवान का ही स्वरूप है, भगवान ही भगवद गीता के रूप में अभिव्यक्त हुए हैं, परम पवित्र ग्रंथ है। तो इस ग्रंथ के ऊपर कोई भी व्यक्ति जब कुछ बोलने का प्रयास करता है, जब इसका पाठ करता है, इसका दर्शन करता है, इसको देखता है या इसके ऊपर कुछ लिखने का प्रयास करता है, तो किसी भी प्रकार से जीव जब भगवद गीता का संयोग करता है, भगवद गीता से संपर्क में आता है, तो उसकी शुद्धि होती है। तो पहला तो रीज़न ये है कि क्योंकि ये ऐसा ग्रंथ है कि इस पे बोलने से, इसका पाठ, इस पर मनन करने से तो मेरी शुद्धि होगी। इसलिए अपनी शुद्धि के हेतु कि मेरी शुद्धि हो बोलने से, इसलिए मैं भगवद गीता के ऊपर कुछ बोलने का प्रयास कर रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवद गीता में कहते हैं, अंत में जाके कहते हैं कि जो भी व्यक्ति मेरे भगवद गीता के इस ज्ञान को मेरे भक्तों के समक्ष बोलता है, जो भी व्यक्ति इस भगवद गीता को भक्तों के समक्ष बोलता है, भक्तों के बीच में जाके उसका प्रचार करता है, उससे प्रिय मुझे कोई भी नहीं है और ना ही भविष्य में मुझे उससे प्रिय कोई होगा। तो भगवान का प्रिय मैं भी बन जाऊं, तो इसी कारण से मैं जो भगवद गीता के ऊपर कुछ बोलने का प्रयास करना चाहता हूँ, ठीक है ना। दूसरी चीज़ यह है कि देखिए, भगवद गीता के विषय में चाहे कितना भी कुछ भी बोला जाए, आज तक भगवद गीता
के ऊपर देखिए, भगवद गीता के ऊपर कितने बड़े बड़े मान्य आचार्यों ने, जो भगवत स्वरूप हैं, शंकराचार्य शिव जी के अवतार हैं, रामानुजाचार्य जो हैं वो लक्ष्मण जी के अवतार हैं, शेष जी के अवतार हैं, ठीक है, माधवाचार्य जी साक्षात वायु के अवतार हैं, ठीक है ना, साक्षात हनुमान है, मतलब साक्षात मतलब आप कह सकते हैं कि ना साक्षात वायु हैं, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से इतने बड़े बड़े मान्य आचार्यों ने भगवद गीता के ऊपर कहा है, ठीक है, भगवद गीता के ऊपर टीका करी है, ठीक है ना। तो आज तक, लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी आज तक कोई भगवद गीता की था नहीं पा सका। जिस प्रकार से भगवान को जानना जो है, भगवान के विषय में, ठीक है, शेष जी अपने हजारों मुखों के साथ अनंत काल तक भी बोलते हैं तो भी भगवान को नहीं समझ पाते। उसी प्रकार से ठीक भगवद गीता के विषय में आज तक जितने भी आचार्यों ने जो कुछ भी कहा है, सबने बहुत ठीक कहा है, लेकिन ठीक कहते हुए भी सब लोग उसकी था नहीं पा सके। तो इसलिए कोई अन्य व्यक्ति भी जब भगवद गीता के ऊपर बोलता है तो वो हम ये नहीं कह सकते कि वो व्यक्ति जो है वो कुछ एक्स्ट्रा बोल रहा है। नहीं, वो व्यक्ति अपनी रियलाइजेशंस को शेयर कर रहा है भगवद गीता को लेकर, कि भगवद गीता को जब उसने पढ़ा तो किस प्रकार से, ठीक है ना, भगवान ने उसको अपनी उन शिक्षाओं को जो है वो रियलाइज कराया अपनी प्रैक्टिकल लाइफ, डे टू डे लाइफ में। तो हर एक आदमी की रियलाइजेशन भी अलग अलग है, हर एक आदमी के साक्षात्कार भी रियलाइजेशन अलग अलग हैं, उसको लेकर जो अनुभव है गीता को लेकर। क्योंकि देखिए, इस संसार में प्रत्येक जीव जो है ना वो अलग अलग प्रकार के हैं, ठीक है ना, हर जीव जो है वो अलग है, ठीक है ना। किसी भी जीव का एक अंगूठे का निशान भी नहीं मिलता, प्रत्येक जीव अलग है, कोई भी जीव एक समान नहीं है। जुड़वा भी जीव भी होंगे, जुड़वा भी जो बच्चे होते हैं तो जुड़वा बच्चों में भी कुछ ना कुछ तो भिन्नता होती ही है। कोई भी जीव बिल्कुल एक समान नहीं है, सबके अलग अलग कंडीशनिंग्स हैं, सबका अलग अलग स्वभाव है, ठीक है ना, सबके अलग अलग जीवन के अनुभव हैं। और इसी प्रकार से जो भगवद गीता है, ठीक है ना, भगवद गीता जो साक्षात भगवान का वांग में स्वरूप है, ठीक है ना, उसका भी जो अनुभव है प्रत्येक जीव का अलग अलग प्रकार से है। हाँ, ये बात अवश्य है कि वो जो अनुभव है वो शास्त्र की परिधि के अंदर ही होना चाहिए, शास्त्र के अनुसार होना चाहिए। ये नहीं कि कोई बोले कि मैंने भगवद गीता के ऊपर कोई कोई तत्त चीज वस्तु जो है उसको समझा, लेकिन वो तत्त वस्तु यदि शास्त्र के अनुसार नहीं है तो वो भगवद गीता के अंतर्गत नहीं आएगी। क्योंकि भगवद गीता जो है वो एक वैदिक शास्त्र है, तो वैदिक अनुभव के जो भी जो साधक हैं, जो वैदिक मार्ग के अनुसार जो है वो भगवान की भक्ति में प्रवृत्त हो रहे हैं, भगवत प्राप्ति के लिए साधना कर रहे हैं, ठीक है, उन लोगों का अलग अलग प्रकार का, अलग अलग जीवों का अलग अलग प्रकार का अनुभव है। इसलिए भगवद गीता के ऊपर सभी आचार्यों ने अपने अलग अलग प्रकार के मंतव्य प्रकट किए हैं, अलग अलग प्रकार के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। अगर आदि शंकराचार्य जी ने भगवद गीता के आधार के ऊपर, ठीक है, अपने अद्वैत सिद्धांतों को परिपुष्ट करने का प्रयास किया है, उसी प्रकार से माधवाचार्य जी ने उसी का उल्टा द्वैत सिद्धांत को भगवद गीता के आधार पर ही परिपुष्ट करने का प्रयास किया है। और भिन्न भिन्न प्रकार के आचार्यों ने अपने अलग अलग प्रकार से, जिस प्रकार से गीता जी ने उनको अपने स्वरूप का दर्शन कराया, उसी प्रकार से सभी जीवों उसी प्रकार से हर एक जीव का भगवद गीता को लेकर एक अलग अलग प्रकार का स्टैंड होता है, ठीक है, लेकिन वह शास्त्र के अनुकूल हो, ये बात विशेष रूप से है। तो उसी प्रकार से जो अनुभव शास्त्र के अनुकूल मेरे को समझ में आया गीता का तात्पर्य, ठीक है ना, और जो मुझे संतों के मुखारविंद से मिला, क्योंकि देखिए भगवद गीता जो है उसको प्रकाशित यदि किसी ने इस भौतिक संसार में किया है, भगवान की वाणी को समझाया है, तो संतों ने ही समझाया है, महात्माओं ने ही समझाया है, आचार्यों ने ही समझाया है। तो आचार्यों के भिन्न भिन्न प्रकार के आचार्यों के ग्रंथों का अध्ययन करने से, संतों की वाणी को सुनने से, संतों ने जो भगवद गीता के आधार पर, भगवद गीता के अलग अलग श्लोकों के आधार पर जो अपने मंतव्य, जो अपनी व्याख्याएं प्रस्तुत करी हैं, ठीक है ना, उन सभी संतों का जो अर्थ है वो समग्रता से, ठीक है ना, आप लोगों को बताने के लिए ही मैं यहाँ पर प्रवृत्त हुआ हूँ। और उसी के अनुरूप मैं यहाँ पर भगवद गीता के जो गुह्य सिद्धांत हैं उसका प्रतिपादन करने का प्रयास करूँगा। या यूँ कह सकते हैं कि जो संतों ने जो संतों से जो दास को जो प्राप्त हुआ है, मुझे जो प्राप्त हुआ है, वही जो ज्ञान है उसका उद्दिष्ट जो है वो आपको प्राप्त होगा, ठीक है ना। उद्दिष्ट जो है, और उद्दिष्ट माने प्रसाद। जैसे हम कभी जाते हैं ना, कभी आप भगवान के मंदिर में जाते हैं, ठीक है ना, तो भगवान के मंदिर में जाकर भगवान को बूंदी चढ़ाते हैं, ठीक है ना। समझ लो आपने 250 ग्राम बूंदी चढ़ाई, तो 250 ग्राम बूंदी में से जो है समझ लो 100 ग्राम बूंदी जो है या 150 ग्राम बूंदी जो है, ठीक है ना, वो जो है पंडित जी वहाँ पे गिरा देते हैं, और बाकी जो बूंदी है बची हुई 50 से 60 ग्राम जो भी आपके पास जो बची हुई बूंदी है वो आपको दे देते हैं। वो उद्दिष्ट होता है, वो बचा हुआ प्रसाद होता है। तो उद्दिष्ट में भी वही उद्दिष्ट और जो मूल प्रसाद है वो एक ही है। तो उसी प्रकार से जो संतों का उद्दिष्ट है, संतों की जो वाणी का जो उद्दिष्ट है, वही उद्दिष्ट, ठीक है ना, मैं आपको जो है प्रकाशित करने का जो है वो प्रयास करूंगा, आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा। कंटेंट जो है उसमें डिफरेंस नहीं होगा, लेकिन उस कंटेंट
जो कंटेंट को किस प्रकार से मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ वो डिफरेंट हो सकता है। मेरी प्रेजेंटेशन मेरी हो सकती है, और जहाँ पर मेरी प्रेजेंटेशन जो है वो शास्त्र के अनुकूल नहीं है, ठीक है ना, वहाँ पर आप श्रोतागण, ठीक है ना, उसके विषय में मेरे को सचेत कर सकते हैं। धन्यवाद। ठीक है, तो आज हम भगवद गीता के ऊपर चर्चा करना चाह रहे हैं। तो देखिए, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि भगवद गीता जो है वो साक्षात भगवान का वांग्मय स्वरूप है, साक्षात भगवान से अभिन्न है, क्योंकि भगवान की वाणी है। भगवान का नाम, रूप, लीला, गुण, धाम आदि, उसी के वशिष्ठ स्मृति कहती है, ये सब अभिन्न है, ठीक है ना। तो भगवान की जो वाणी है वो भी भगवान से अभिन्न है। तो भगवद गीता जो है वो साक्षात भगवान की वाणी है। लेकिन हम यहाँ पर ये चर्चा कर सकते हैं, यहाँ पर ये बात चर्चा करने का जो विषय है वो यह है यहाँ पे कि भगवद गीता की इतनी महिमा क्यों है। क्या कारण है कि भगवद गीता जो है वो समस्त वैदिक ग्रंथों में एक इतना विशिष्ट स्थान रखता है। तो देखिए, इसका प्रधान कारण जो है वो मैं आज आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ। उसको समझने के लिए हमें एक विशेष बात पर ध्यान देना पड़ेगा कि देखिए, हमारे वैदिक अध्यात्म को समझने के लिए, स्पिरिचुअलिटी को समझने के लिए, हमारे सनातन धर्म में 3 प्रकार के राजमार्ग बताए गए हैं। राजमार्ग मीन्स हाईवे। इसी का एक शास्त्रीय नाम है प्रस्थान, मतलब 3 प्रकार के प्रस्थान बताए गए हैं, 3 प्रकार के राजमार्ग बताए गए हैं। राजमार्ग मतलब हाईवे। हम जैसे रोड पे जाते हैं ना, बोलते हैं राजमार्ग है, NH1 NH2 राजमार्ग है। तो राजमार्ग क्या होता है, एक हाईवे क्या होता है। समझ लो आपको दिल्ली से चंडीगढ़ जाना है, तो आपको दिल्ली से चंडीगढ़ जाना है तो आप क्या करोगे, ठीक है, आपको पता चलेगा कि ये हाईवे है। अब इस हाईवे में आप बिल्कुल सीधा चलोगे, ना आपको लेफ्ट मुड़ना है ना आपको राइट मुड़ना है, बिल्कुल आप ये सीधा NH के जो फलाना फलाना NH जो है उसमें आप जाओगे तो सीधा जाके आप अपने गंतव्य स्थान चंडीगढ़ को पहुंच जाओगे, ठीक है ना। तो आपको पता है कि इस रोड पे बिल्कुल मुझे सीधा चलना है, कोई कंफ्यूजन नहीं होती है आपको। तो उसी प्रकार से जो हमारे 3 प्रकार के जो प्रस्थान हैं, यदि हमें अध्यात्म को समझना है, अध्यात्म का जो लक्ष्य है, ठीक है, चाहे उसको आप आत्मज्ञान का हो, चाहे उसको आप भगवत ब्रह्म ज्ञान का हो, चाहे उसको आप आत्म साक्षात्कार का हो, भगवत साक्षात्कार का हो, भगवत प्रेम की प्राप्ति का हो, जो कुछ भी कहो, ठीक है ना, वो जो गंतव्य स्थान है, मुक्ति का हो, मोक्ष का हो, जो कुछ भी आपका हो, ठीक है, जो आध्यात्मिक जो डेस्टिनेशन है, उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने का जो राजमार्ग है वो हमारे वैदिक जो हमारा जो संस्कृति है उसमें 3 प्रकार के राजमार्ग का प्रतिपादन किया गया है। 3 प्रकार के हाईवेज बताए गए हैं। वे 3 प्रकार के राजमार्ग, 3 प्रकार के प्रस्थान क्या हैं। सबसे पहले है श्रुति प्रस्थान। श्रुति प्रस्थान क्या होता है जी? श्रुति प्रस्थान होता है डायरेक्ट वेद। यदि हमें अध्यात्म को समझना है तो हमें डायरेक्ट वेदों के अध्ययन करने से हम अध्यात्म को समझ सकते हैं। इन वेदों के अंतर्गत बहुत कुछ आता है। इन वेदों के अंतर्गत ब्राह्मण भी आते हैं, इन वेदों के अंतर्गत आरण्यक भी आते हैं, इन वेदों के अंतर्गत उपनिषद भी आते हैं, इन वेदों के अंतर्गत मतलब बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर आती हैं, ठीक है ना। तो ये जो समारा का सारा जो वैदिक वांग्मय है, जो जो श्रुति है, तो इन वेदों के अंतर्गत सभी प्रकार के वैदिक साहित्य भी आते हैं, ठीक है ना। कोई भी वैदिक साहित्य हो, चाहे वो महाभारत हो, वो भी वैदिक ग्रंथ ही है, पुराण भी वैदिक ग्रंथ ही हैं, ठीक है, ये सब वेदों के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है। लेकिन तो भी विशेष रूप से जो मुख्य जो श्रुतियाँ हैं, जो ब्राह्मण आरण्यक हैं, या जो जैसे उपनिषद आदि जो हैं, ये डायरेक्ट श्रुति प्रस्थान के अंतर्गत आता है। और उसमें विशेष रूप से उपनिषद हैं, क्योंकि उपनिषदों में विशेष रूप से ज्ञान, भगवान के ज्ञान की चर्चा की गई है, ठीक है। वेदों के भी 3 भाग मुख्य होते हैं। एक कर्मकांड प्रधान ग्रंथ होते हैं, एक ज्ञान कांड प्रधान ग्रंथ होते हैं, और एक उपासना कांड प्रधान ग्रंथ होते हैं, ठीक है ना। तो कर्म, ज्ञान और उपासना कांड प्रधान ग्रंथ होते हैं, तो जिसमें विशेष रूप से ज्ञान का वर्णन किया गया है, ठीक है ना। वह जो ग्रंथ है, ठीक है, वह ग्रंथ जो है वह उपनिषद कहलाए जाते हैं, जिसके अंदर डायरेक्ट भगवत प्राप्ति, आत्म साक्षात्कार के विषय में जो ज्ञान है, जो समस्त वेदों का जो कंक्लूजन है, वो उपनिषद कहलाए जाते हैं। इसको लोग वेदांत भी कहते हैं। 2 वेदांत एक अलग शास्त्र है, जिसको वेदांत दर्शन, वेदांत सूत्र भी कहते हैं, जो एक अलग प्रकार का प्रस्थान है, आगे हम बताएंगे। लेकिन जो मुख्य रूप से जो डायरेक्ट श्रुतियाँ हैं, वो डायरेक्ट श्रुतियाँ जो हैं वो यहाँ पे श्रुति प्रस्थान के रूप में बताई गई हैं। तो एक होता है श्रुति प्रस्थान, मतलब डायरेक्ट वेद, डायरेक्ट श्रुतियाँ, विशेष रूप से उपनिषद, ठीक है ना। और एक दूसरा होता है हमारा न्याय प्रस्थान। न्याय प्रस्थान क्या होता है? वेदांत सूत्र, जिसको हम ब्रह्म सूत्र भी कहते हैं, जिसको हम बादरायण सूत्र भी कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या होता है? जो भी हम वेद में जो अध्ययन करते हैं, तो वेद के पूरे अध्ययन, देखो वेद जो है ना वो एक बहुत ही विस्तृत शास्त्र है, और उन वेदों में अलग अलग प्रकार के प्रकरण हैं। प्रकरण मीन्स अलग अलग प्रकार के टॉपिक्स हैं, अलग अलग प्रकार के विषयों पर चर्चा की गई है। जैसे वेद में एक प्रकरण आएगा दहर विद्या,
विद्या एक प्रकरण है, छांदोग्य उपनिषद में है। ऐसे ही वेद में एक आएगा प्राण विद्या, वेद में एक आएगा वैश्वानर विद्या, ठीक है ना। तो ये अलग अलग प्रकार के प्रकरण हैं, और प्रकरण के अंतर्गत बहुत सारे श्लोक आते हैं, बहुत सारे ऋचाएँ आती हैं, ठीक है ना। तो उस पूरे के पूरे प्रकरण में बहुत सारा ज्ञान है, लेकिन उस ज्ञान को सूत्रात्मक रूप से प्रस्तुत करना, मतलब समझ लीजिए कि 20 पैराग्राफ में यदि एक प्रकरण वर्णन कर रहा है तो उसको एक सूत्र में उसका कंक्लूजन बताना कि इसमें क्या है, क्या इसमें वर्णन किया जा रहा है। तो वह जो सूत्रात्मक वर्णन है, वेदों के ज्ञान का जो सूत्रात्मक वर्णन है, वो वेदांत सूत्र कहा जाता है, जिसको ब्रह्म सूत्र भी कहते हैं। ये महर्षि वेदव्यास जी के द्वारा प्रणीत है। तो यह जो वेदांत दर्शन है, वेदांत सूत्र है, ये न्याय प्रस्थान के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। तो मैंने आपको बोला 3 प्रकार के राजमार्ग हैं, जिसमें से एक राजमार्ग में एक प्रस्थान क्या हो गया, एक प्रस्थान हो गया श्रुति प्रस्थान, दूसरा प्रस्थान क्या हो गया, दूसरा प्रस्थान हो गया स्मृति प्रस्थान, सॉरी न्याय प्रस्थान। और अब जो तीसरा प्रस्थान है वो क्या आएगा, तीसरा प्रस्थान होता है स्मृति प्रस्थान। स्मृति प्रस्थान क्या होता है? स्मृति प्रस्थान वह ग्रंथ होते हैं जो ग्रंथ डायरेक्ट वेद तो नहीं है, लेकिन वेद के आधार के ऊपर वेद से 1 इंच भी इधर उधर हुए बिना जो लिखे गए हैं किसी ऋषियों के द्वारा, मुनियों के द्वारा, जिन्होंने वेद के अर्थ का दर्शन किया है, जिन्होंने वेद के अर्थ को समझा है यथावत, उनके द्वारा जो स्मृतियां लिखी गई हैं, जो उनके द्वारा जो वैदिक ग्रंथ लिखे गए हैं, वह स्मृतियां कहलाई जाती हैं। जैसे याज्ञवल्क्य स्मृति, अत्रि स्मृति, ठीक है ना, ऐसे ही बाधुल स्मृति, ठीक है। तो ये सब स्मृति ग्रंथ हैं, ठीक है ना। जो वेद क्या मतलब वेद से बाह्य नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट वेद नहीं है, क्योंकि देखो जो डायरेक्ट वेद होती है ना, वो किसी के द्वारा लिखे नहीं गए हैं। जो डायरेक्ट वेद है वो साक्षात भगवान के श्वास से निसृत होते हैं, डायरेक्ट साक्षात भगवान से, वास्तव में भगवान से भी प्रकट होते हैं। भगवान ने भी उसका वर्णन नहीं किया, भगवान ने भी उसको कभी लिखा नहीं, भगवान ने भी उसको कभी बोला नहीं। क्यों? क्योंकि यदि हम बोलेंगे भगवान ने इसको लिखा, भगवान ने इसको बोला, तो फिर ये वर्णन आएगा किसी टाइम पे बोला था। तो जिस टाइम पे बोला था उससे पहले वेद नहीं था, तो वेद सनातन नहीं होगा। लेकिन हमारा धर्म कौन सा है? हमारा धर्म सनातन धर्म है। तो वो नित्य ग्रंथ हैं, सनातन ग्रंथ हैं, ये प्रकट होते हैं, ठीक है। महाप्रलय के समय में भगवान के श्री विग्रह में लीन हो जाते हैं, और महाप्रलय के समय में भगवान के श्री विग्रह से क्या बोलते हैं, सांसों के द्वारा, भगवान के श्वास के द्वारा निश्वसित अखिल वेद। बृहदारण्यक के उपनिषद कहता है कि भगवान के श्वासों से समस्त वेदों की उत्पत्ति हुई है। तो जो भगवान के श्वास से डायरेक्ट वेद, तो वेद जो है वो किसी ने लिखे नहीं है, लेकिन वेद के आधार के ऊपर जो ऋषियों ने, मुनियों ने, जो वेद के मंत्रों के दृष्टा थे, उन्होंने जो लिखा, ठीक है, उन्होंने जो बोला, ठीक है, वह जो ग्रंथ हैं वह स्मृति प्रस्थान के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। तो ये जो स्मृति प्रस्थान है, ये स्मृति प्रस्थान जो है, ठीक है ना, इसके अंतर्गत बहुत सारी स्मृतियां आती हैं, लेकिन विशेष रूप से जो स्मृति है आती है, वो स्मृति कौन सी है? श्रीमद् भगवद गीता। तो गीता जो है वो भी स्मृति प्रस्थान के अंतर्गत आती है, क्योंकि भगवान ने बोली, ठीक है ना, एक समय पे भगवान ने बोली, ठीक है ना। तो भगवान ने बोली, वेदों का ही ज्ञान भगवान ने बोला, वेदांत का ही ज्ञान भगवान ने बोला, लेकिन जब भगवान ने बोला तो वो स्मृति प्रस्थान के अंतर्गत आता है, ठीक है। सो स्मृति प्रस्थान जो है, ठीक है ना, उसके अंतर्गत बहुत सारे ग्रंथ आते हैं, लेकिन विशेष रूप से एक जो ग्रंथ आता है, जो ग्रंथ है उसको हम, वही भगवद गीता है। भगवद गीता जो है वो भी स्मृति प्रस्थान के अंतर्गत आता है। या हम ये कह सकते हैं कि समस्त स्मृतियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ स्मृति, सबसे अग्रगण्य स्मृति जो है वो भगवद गीता है, ठीक है। लेकिन अब प्रश्न ये आता है, और स्मृति प्रस्थान जो है उसमें क्या होता है कि स्मृति प्रस्थान में आप जो वेद का अर्थ है उसको बहुत ही सरलता से समझ सकते हैं, ठीक है। देखो, वेद का समझना तो बहुत कठिन है, क्योंकि वेद में बात कुछ लिखी होती है कुछ और, अर्थ होता है उसका कुछ और, ठीक है। तो उसको तो समझना बहुत कठिन है, ठीक है ना। उसी प्रकार से वेदांत सूत्र और भी कठिन है, क्योंकि वेदांत सूत्र सूत्रात्मक रूप से है। तो उसको सूत्रात्मक रूप से समझने के लिए पहले आपको वेद का अध्ययन करना पड़ेगा, पहले आपको उपनिषदों का अध्ययन करना पड़ेगा, फिर उपनिषदों के जो अर्थ हैं, उसका जो निष्कर्ष है, उस सूत्र के रूप में वेदांत सूत्र में वर्णित है, न्याय प्रस्थान में वर्णित है। तो उसके लिए आपको फिर आप वेदांत समझ पाएंगे, तो वो तो और भी कठिन है, ठीक है ना। तो इसलिए आप देखते हैं कि वेदांत के ऊपर अलग अलग आचार्यों के अलग अलग मत हैं, ठीक है। आदि शंकराचार्य जी का द्वैत मत है, रामानुजाचार्य जी का विशिष्टाद्वैत है। ये 5 प्रकार के जो मत हैं विशिष्टाद्वैत, अब समझेंगे इसके बारे में हम आगे जाके फ्यूचर में कि क्या मत होते हैं और ये सब चीज़ें क्या होती हैं। तो ये जो मत हैं, ये जो क्योंकि ये मत इसलिए प्रकट हुए क्योंकि वेदांत सूत्र जो है वो समझना बहुत ही कठिन है। तो इसलिए अलग अलग प्रकार की इंटरप्रिटेशन उसके ऊपर भी आचार्यों के द्वारा, ठीक है, जो मान्य आचार्य हैं, जो भगवत प्राप्त आचार्य, उनके भी अलग अलग मत हुए, ठीक है ना। लेकिन जो स्मृति जो होती हैं वो समझनी थोड़ी सी ईजी होती है, और भगवत गीता थोड़ी सी समझनी ईजी है, ठीक है। मतलब है वो वेद का ही अर्थ,
वेद का ही निष्कर्ष है। लेकिन भगवान ने बहुत ही प्रेम से, भगवान ने बहुत ही दुलार से वो अर्थ जो है वो हम लोगों के समक्ष जो है उसको प्रस्तुत किया है, जिससे कि एक लेमैन, एक मतलब एक अज्ञ व्यक्ति जो है वो भी उसको बहुत ही आसानी से, सुगमता से समझ ले। तो इसलिए जो स्मृति प्रस्थान है उसकी विशेष रूप से महिमा, जो समस्त स्मृतियां हैं उसमें भगवद गीता की विशेष रूप से महिमा है। ठीक है ना, महिमा इस क्यों है? क्योंकि भगवान ने इसका वर्णन स्वयं भगवान के मुखारविंद से हुआ है। बाकी अन्य स्मृतियां तो देखिए अलग अलग ऋषियों ने लिखी हैं, दो उन्होंने वेद के आधार के ऊपर ही लिखी हैं, लेकिन क्यों तो भी भगवद गीता उन समस्त स्मृतियों से भी विशिष्ट स्थान इसलिए रखती है क्योंकि साक्षात भगवान के मुखारविंद से कही गई है, स्वयं भगवान ने बोला है। तो जब भगवान परफेक्ट है तो इसी प्रकार से उनकी स्मृति जो भगवद गीता है वो भी परफेक्ट होगी। इसलिए आप देखते हैं कि वेदांत सूत्र का जब आप अध्ययन करते हैं, जिन लोगों ने वेदांत सूत्र का अध्ययन किया, वहां पर जहां पर भी स्मृतियों का वर्णन आता है, जहां पर भी वेदव्यास जी लिखते हैं स्मृतेश्च, सूत्र में लिखते हैं स्मृतेश्च, तो वहां पे स्मृति का अर्थ, स्मृति जो है उसका अर्थ भगवद गीता ही होता है। वेदव्यास जी ने स्मृति मतलब भगवद गीता स्मृति के रूप में भगवद गीता को ही विशेष रूप से स्वीकार किया है। ठीक है ना, तो भगवद गीता जो है वो स्मृति प्रस्थान है, लेकिन स्मृति प्रस्थान होने पर भी यह श्रुतियों से किसी प्रकार भी न्यून नहीं है। यह बात समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। श्रुतियों से किसी प्रकार भी नीचे नहीं है। ऐसा नहीं कि, क्योंकि देखिए कुछ लोग ना डिफरेंस बनाते हैं कि देखो जो वेद है वो सबसे बड़ा प्रमाण है, ठीक है ना, स्मृतियां हैं वो कम कम लेस प्रमाण है। ठीक है, बाकी स्मृतियां आपकी दृष्टि से कम लेस हो सकती हैं, दो वो भी नहीं है क्योंकि वो वेद के अनुकूल है। ठीक है ना, वेद के अनुकूल है, इसलिए वेद के आचार्य, जो वेद के जो आचार्य हैं, जो वेद के जो जानकार हैं, जो वेद के जो विद्वान हैं, उन लोगों ने उन स्मृतियों को स्वीकार किया है। ठीक है ना, लेकिन भगवद गीता जो है वो स्मृति होते हुए भी, ठीक है ना, श्रुति के तुल्य है। या आप ये कह सकते हैं कि श्रुति के अर्थ को भी यदि आपको समझना है तो भगवद गीता के माध्यम से आप बहुत ही सरलता से समझ सकते हैं। तो भगवद गीता जो है क्योंकि साक्षात भगवान की वाणी है और पूर्ण रूप से वेदानुकूल है, ठीक है ना, और वेद के जो अर्थ को हम बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं, तो इसलिए जो भगवद गीता है वो स्मृति होते हुए भी स्मृति के तुल्य है, स्मृति से किसी भी प्रकार भी न्यून नहीं है। इसलिए भगवत्पाद आद्य जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज जब उन्होंने भगवद गीता की टीका लिखते हैं तो टीका के अंत में क्या कहते हैं? भगवद गीता उपनिषत्सु, ब्रह्म विद्यायाम भगवद गीता उपनिषत्सु। गीता जो है उसको स्मृति नहीं बोला, गीता उपनिषत्सु, गीतोपनिषद बोला, मतलब गीता को उपनिषदों के तुल्य स्थान दिया। तो इससे हमें क्या समझ में आता है? इससे ये हमें समझ में आता है कि भगवद गीता जो है वो श्रुतियों की तुल्य है। अब एक और रहस्य है कि देखिए श्रुतियों का जो रहस्य है ना, जो श्रुतियों का जो ज्ञान है वह भी भगवद गीता से ही प्रकाशित होता है। किंबा यह कह सकते हैं कि समस्त प्रकार के वैदिक ग्रंथ, समस्त प्रकार के हमारा जो पूरा जो आध्यात्म है, वह अध्यात्म जो है उसको समझने का, उसका जो, क्योंकि देखिए ये तीनों प्रकार के जो ये मैंने आपको बताया, श्रुति प्रस्थान, स्मृति प्रस्थान और न्याय प्रस्थान, ये तीनों राजमार्ग हैं, मतलब ये राजमार्ग हैं। भगवद गीता भी उसी राजमार्ग के अंदर, मतलब तीन प्रस्थानों में से एक प्रस्थान भगवद गीता है, अकेली एक भगवद गीता एक पूरा का पूरा प्रस्थान है। लेकिन अंतरंग रहस्य की बात यह है कि वो जो भगवद गीता रूपी प्रस्थान है, उस भगवद गीता रूपी प्रस्थान से ही अन्य प्रस्थान भी प्रकाशित होते हैं। मतलब श्रुतियों को भी यदि आपको समझना है तो भगवद गीता से समझना पड़ेगा, न्याय प्रस्थान को भी यदि आपने समझना है, वेदांत सूत्र को भी समझना है तो भगवद गीता से समझना पड़ेगा, और अन्य अन्य ग्रंथों को भी यदि आपने समझना है, ठीक है ना, जैसे पुराण हैं, अन्य पुराण हैं, भागवत पुराण हैं, अन्य अष्टादश पुराण हैं, ठीक है ना, हमारे वैदिक ग्रंथ हैं, श्रुतियां हैं, और अन्य हैं ब्रह्मा तंत्र ग्रंथ हैं, ठीक है ना, सभी प्रकार की उपासना प्रकरण हैं, ठीक है ना, सभी प्रकार के जो कैसे जो आधुनिक समय में बनाए हुए जो वैदिक ग्रंथों का जो निर्माण हुआ है, उन समस्त ग्रंथों को समझने के लिए भगवद गीता से ही वह ग्रंथ आलोकित होते हैं। मैं थोड़ी सी शुद्ध हिंदी बोल रहा हूँ यहाँ पे, कहने का तात्पर्य यह है कि आपको अन्य ग्रंथ, अन्य वैदिक ग्रंथ भी तब तक समझ में नहीं आएंगे जब तक आपके भगवद गीता के बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे। सिंपल एज सच। जब तक आपने भगवद गीता नहीं पढ़ी है आप अन्य विषयों को नहीं समझ सकते, अन्य पुराणों को नहीं समझ सकते। ऐसा नहीं है कि आप वो जो है वो इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन डिफिकल्ट है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि भगवद गीता का अध्ययन करने से ही आपकी स्पिरिचुअल जर्नी एक्चुअली में शुरू होती है।
You are not regarded as spiritual according to the Vedic perspective if you have not begun your spiritual life with the reading of Bhagavad Gita. तो भगवत गीता के अध्ययन करने से ही, भगवत गीता का अध्ययन किए बिना आप छोटी सी हनुमान चालीसा भी नहीं समझ सकते। पढ़ते तो सब है हनुमान चालीसा, मंगलवार को पढ़ते हैं, रोज पढ़ते हैं सुबह सुबह मॉर्निंग में, ठीक है ना। समझ एक आम उसमें क्या लिखा है समझ जाते हैं, लेकिन उसके जो मर्म है, हनुमान चालीसा का जो मर्म है, वो मर्म भी आप नहीं समझ। संतों की वाणी का मर्म आप नहीं समझ सकते जब तक आप गीता जी का अध्ययन नहीं करेंगे, क्योंकि गीता जी जो है, ठीक, उसी से ही समस्त प्रकार के वैदिक सिद्धांतों को समझने का जो है वो दरवाजा खुलता है। सो भगवद गीता इज नॉट ओनली द हाईवे, बट भगवद गीता इज ऑल्सो द गेटवे टू एंटर इनटू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ वैदिक नॉलेज। आप कुछ भी नहीं समझ सकते। आप तंत्र समझना चाहते हैं, आप तब तक नहीं समझ पाएंगे ढंग से जब तक आपका भगवद गीता के बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे। आप अन्य विषय, आप शिव पुराण पढ़ना चाहते हैं, आप भागवत पुराण पढ़ना चाहते हैं, आप कोई भी अन्य पुराण पढ़ना चाहते हैं, देवी भागवत पुराण पढ़ना चाहते हैं, आप दुर्गा सप्तशती पढ़ना चाहते हैं, आप ज्योतिष पढ़ना चाहते हैं, आप वैयाकरण पढ़ना चाहते हैं, आप कुछ भी पढ़ना चाहते हैं, आपको भगवद गीता के बेसिक्स पहले क्लियर करने होने चाहिए। जब तक आप वो नहीं करोगे तब तक एक्चुअली में यू आर नॉट रिगार्डेड एज स्पिरिचुअल। आप कितना भी स्पिरिचुअल अपने आप को दिखाते रहो, यू आर नॉट स्पिरिचुअल इफ यू हैव योर नॉलेज, if your basics of Bhagavad Gita are not clear. So Bhagavad Gita is the gateway as well to understand. भगवद गीता राजमार्ग तो है ही, हाईवे तो है ही, लेकिन साथ ही साथ वो गेटवे भी है। उसी गेट से आप वेदांत सूत्रों को समझ सकोगे, उसी गेट से आप उपनिषदों को समझ सकोगे, उसी गेट से आप पुराणों को समझ सकोगे। जो भी वैदिक ग्रंथ है, रामचरितमानस, दुर्गा सप्तशती, किसी भी प्रकार का जो ग्रंथ है, वो भगवद गीता के गेटवे से समझ सकते हो। आपको ज्योतिष समझना है, आपको भगवद गीता से समझ में आएगा। ज्योतिष की अंडरस्टैंडिंग आती ही गीता से आते हैं। बोलोगे ये कैसे हो सकता है? गीता तो एक आध्यात्मिक ग्रंथ है, एक भागवत ग्रंथ है, एक वैष्णव ग्रंथ है, एक भक्ति का ग्रंथ है, अध्यात्म स्पिरिचुअल ग्रंथ है, इट स्पिरिचुअल नॉलेज ऑल अबाउट। तो भगवद गीता से ज्योतिष कैसे समझ में आएगा? तो ज्योतिष भी स्पिरिचुअल ही है भैया, पहली बात तो। लेकिन कैसे समझ में आएगा वो हम आगे जाके जब हम भगवद गीता के ऊपर जब हम चर्चा करेंगे मुख्य रूप से 8वें अध्याय के प्रारंभ में, तो वहाँ पे हमें समझ में आएगा। वैयाकरण समझना चाहते हैं आप, ठीक है ना, तो आपको जब तक भगवद गीता के बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे, आप वैयाकरण मतलब आप वैयाकरण समझना भी चाहते हैं तो भगवद गीता के थ्रू यदि आप वैयाकरण समझेंगे तो आपको विशेष रूप से वैयाकरण समझ में आएगा। वैसे उसके बिना भी समझ में आ सकता है, लेकिन भगवद गीता से समझ में आएगा तो आपको बेस्ट समझ में आएगा, ठीक है ना। आपको बड़ी हैरानी होगी, गीता प्रेस से पता नहीं इस समय पे जाके वो प्रकाशित होती है कि नहीं प्रकाशित होती, गीता वैयाकरण नाम से एक ग्रंथ प्रकाशित होता था कि गीता के माध्यम से हम वैयाकरण के नियमों को कैसे समझ सकते हैं। मुझे पता नहीं कि इस समय पे जाके वो ग्रंथ प्रकाशित होता है, लेकिन एक समय पे गीता वैयाकरण जो है वो गीता प्रेस से प्रकाशित होता था। मतलब वैयाकरण के जो नियम है, जो संस्कृत ग्रामर है, उसको भी समझने के लिए आपको भगवद गीता का अध्ययन जो है वो करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि सबसे ज़्यादा मतलब भगवान ने कृपा करके इस ग्रंथ को इतना ईजिली एक्सेसिबल बना दिया है जनमानस के लिए, क्योंकि भगवान का उद्घोष है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान का जो विशेष रूप से जो अवतार लेने का जो प्रयोजन है वो क्या है? धर्म की स्थापना करना। तो धर्म की स्थापना कब होगी? धर्म की स्थापना ईजिली तब होगी जब ईजी रूप में धर्म को प्रेजेंट किया जाएगा कि वास्तव में धर्म क्या है, वास्तव में अध्यात्म क्या है। उसको जो बहुत ही सरल भाषा में समझाया जाएगा, क्योंकि यदि सरल नहीं होगा तो उसकी स्थापना सरलता से नहीं हो पाएगी ना। तो उसकी स्थापना को सही प्रकार से सरलता से उसकी स्थापना करने के लिए भगवान ने बहुत ही सरल रूप से पूरे वेदों का निष्कर्ष, पूरे जो वेदांत का निष्कर्ष है, समस्त शास्त्रों का जो निष्कर्ष है, वो भगवद गीता के रूप में जनमानस को सुलभ कर दिया है। भगवान ने अपनी कृपावश ऐसा किया है, ठीक है ना। तो वह जो यह भगवद गीता रूपी जो ग्रंथ है, उस ग्रंथ को हम ये कह सकते हैं कि मतलब ये जो ग्रंथ है ये साक्षात भगवान का वांगमय स्वरूप है, ठीक है ना। और भगवान के वांगमय स्वरूप को भगवान ने इतना सब लोगों को बहुत ही सरल भाषा में जनमानस को जो है ये ग्रंथ जो है वो सुलभ करा दिया है, ठीक है। भगवान की बहुत ही विशेष कृपा है, ठीक है। तो ये भगवद गीता है, ठीक है, इसी के माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि अगर हम वैदिक अध्यात्म में प्रवेश करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू एंटर इनटू स्पिरिचुअलिटी, सो द गेटवे इज ओनली वन,
which is Bhagavad Gita. Any form of spirituality. You want to understand about Tantra, you have to read Bhagavad Gita. मैंने अपने जीवन में ऐसे बहुत सारे तांत्रिक देखे हैं, तंत्र के एक्सपर्ट्स देखे हैं, जो अपने तंत्र की प्रैक्टिस कराने से पहले भगवद गीता का अध्ययन पहले कराते हैं. एक माता जी भी आती है यूट्यूब में, शी ऑलवेज पहले बोलती भगवद गीता का अध्ययन करो आप, फिर आपको तांत्रिक प्रैक्टिस करवाई जाएंगी. तो इसका मतलब भगवद गीता जो है वो, इसका विशेष महत्व है. एक साधारण आध्यात्मिक ग्रंथ नहीं है जिसमें कुछ आध्यात्मिक फिलॉसफियाँ भगवान ने बोल दी हैं. हाँ, वो अलग बात है कि बहुत से आधुनिक विचारधारा के लोगों ने, बुद्धिजीवी लोगों ने भगवद गीता का एक बहुत ही विकृत अर्थ प्रस्तुत किया है, बहुत विकृत अर्थ भी प्रस्तुत किया है. लेकिन तथापि हम भगवत कृपा से हमारे सनातन धर्म में अभी भी बहुत सारा भगवद गीता के ऊपर प्रमाणिक साहित्य सब उपलब्ध है. बहुत सारे आचार्यों के जो भाष्य हैं वो उपलब्ध हैं, ठीक है ना. तो उसके कारण से भगवद गीता का जो वास्तविक जो उसका जो यथारूप जो उसका वर्णन है वो भी इस समय पे जाकर बहुत ही ईजिली अवेलेबल है हम लोगों के पास, ठीक है. तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि इसी भगवद गीता के ऊपर आज हमें चर्चा जो है वो करनी है, ठीक है. इस ग्रंथ के ऊपर हम थोड़ा सा चर्चा करना चाहेंगे, ठीक है. तो सबसे पहले तो मैंने आपको ये बताया कि भगवद गीता जो है वो क्यों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. पहला कारण ये है कि ये जो वेदांत के जो 3 मुख्य प्रस्थान हैं, वेद के जो वैदिक अध्यात्म के जो 3 मुख्य प्रस्थान हैं, उन 3 प्रस्थानों में से जो है वो एक प्रस्थान जो है वो पूरी की पूरी एक भगवद गीता है. और अन्य प्रस्थानों को समझने के लिए भी भगवद गीता की अनिवार्यता जो है वो संसिद्ध है. दूसरी बात यह है कि साक्षात भगवान के द्वारा बोली गई है. भगवान जो है वो परफेक्ट हैं. ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. बृहदारण्यक उपनिषद और ईशावास्य उपनिषद के मंगलाचरण में ये जो स्तुति है, ये स्तुति कहती है कि भगवान पूर्ण है. कितने पूर्ण हैं कि उनसे कितने सारे पूर्ण निकलते हैं तो भी वो पूर्ण रहते हैं. मतलब जिसके अंदर से पूर्ण निकल रहे हैं वो भी तो पूर्ण ही होगा ना. और इतने सारे पूर्ण निकलते हैं, मतलब पूर्ण से भी जो निकलता है वो भी पूर्ण निकलता है. मतलब कोई चीज है, कोई कारण है, उससे कार्य की उत्पत्ति हो रही है. कोई कॉज है, उससे इफेक्ट की उत्पत्ति हो रही है. तो क्या होता है, जो कॉज से जो इफेक्ट पैदा होता है, तो उसके अंदर पूर्णता नहीं होती. जैसे दूध है, ठीक है ना. दूध, ठीक है ना. दूध से दही की उत्पत्ति होती है, ठीक है ना. दूध से दही की उत्पत्ति होती है. दही एक अलग विशिष्ट एक पेय पदार्थ है, लेकिन वो दूध के तुल्य नहीं होती, ठीक है. दूध से मतलब उसका नेचर दूध से अलग हो जाता है, ठीक है. लेकिन भगवान रूपी पूर्ण से जो चीज़ें निकलती हैं वो भी पूर्ण ही निकलती हैं. तो देखिए, जिसके अंदर कॉज एंड इफेक्ट का डिफरेंस नहीं हो रहा, ठीक है ना, जिसके अंदर जो अभिन्न निमित्त उपादान कारण है, ठीक है ना, ये सब चीज़ें क्या होती हैं वो मैं आगे आने वाले सत्र में आप लोगों को बताऊंगा कि ये सब चीज़ें क्या होती हैं. जो अभिन्न निमित्त उपादान कारण है, जो पूर्ण है, ठीक है ना, वह कितना पूर्ण होगा उन साक्षात पूर्ण भगवान श्री कृष्णचंद्र के द्वारा, ठीक है ना. ये भगवद गीता जो है ये बोली गई है, ठीक है ना. तो ये क्योंकि भगवान पूर्ण है तो उनके द्वारा जो प्रदत्त ज्ञान है वह भी पूर्ण ही होगा, ठीक है ना. तो इसलिए गीता जी की महिमा है. लेकिन पूर्ण होते हुए भी स्वयं भगवान के द्वारा बोले हुए होते हुए भी ये जो है पूर्ण रूप से वेदानुकूल है. ऐसा नहीं है कि भगवान के द्वारा बोलिए इसलिए परफेक्ट है. हाँ, परफेक्ट तो है, लेकिन भगवान के द्वारा बोलने से कोई वस्तु परफेक्ट हो जाती है ये बात ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना. क्यों नहीं ज़रूरी है? क्योंकि भगवान तो बुद्ध भी हुए हैं, बुद्ध भी भगवान के अवतार हुए हैं, बुद्ध भी श्री कृष्ण के अवतार हैं, लेकिन बुद्ध के द्वारा बोली हुई बातें जो है वो परफेक्ट नहीं मानी गई हैं, इसलिए उसको वेद के अंतर्गत नहीं कहा गया है, ठीक है. लेकिन भगवान ने जो बोला है वो बिल्कुल वेद के अनुकूल बोला है, ठीक है ना. और भगवद गीता के अंदर ही साक्षात भगवान जो है वो इसका वर्णन भी करते हैं. जिस प्रकार से आप जानते ही हैं, भगवान जो है वो 16वें अध्याय के अंत में जाके भगवान कहते हैं, ठीक है ना, कि तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ही कार्य व्यवस्थितो यम शास्त्रम विधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारता आदि आदि. तो इन समस्त वचनों से ये हमें ज्ञात होता है कि भगवद गीता जो है वो साक्षात जो है वो एक पूर्ण ग्रंथ है, भगवान के द्वारा बोला गया है, ठीक है ना. और भगवान के द्वारा साक्षात वेदानुकूल जो ज्ञान है वो बहुत ही
सरसता के साथ, बहुत ही सुगमता से जीव उसको समझ पाए और अपना कल्याण कर सके, क्योंकि वेद के बिना जीव का कल्याण नहीं होता। ठीक है ना? अलग अलग प्रकार के मत हैं, ठीक है, अलग अलग प्रकार के धर्म हैं जो जो वेद नहीं है, वेद के अनुकूल नहीं है, ठीक है ना? उन धर्म, वो सब धर्म माने जा सकते, वो सब जो है वो पंथ माने जा सकते हैं, लेकिन धर्म नहीं माने जा सकते। धर्म तो एकमात्र जो है वो वेद के द्वारा, वेद के द्वारा जिस तत्व की प्राप्ति होती है वही तत्व पूर्ण माना गया है। ठीक है ना? तो वेद के ही अनुकूल है भगवत गीता, वेद का ही जो निष्कर्ष है वही निष्कर्ष भगवत गीता के अंदर उपलब्ध होता है। और भगवत गीता जो है वो वेद से भी विशिष्टता प्राप्त करती है, क्योंकि वेद जो है वो पहली बात जो है वो दुर्गमाति दुर्गम है, बहुत ही कठिन है, वेदांत आदि समझना भी बहुत ही दुर्गमाति दुर्गम है, नहीं समझ में आता। लेकिन गीता जी जो है वो सभी निष्कर्षों को बहुत ही सुगमता से जनमानस को समुपलब्ध करा देती है। अस्तु, अब तो पहला रीज़न जो है वो हमें ये चीज़ समझ में आ गई कि भगवत गीता जो है वो क्यों इतना विशिष्ट स्थान जो है वो हमारे सनातन धर्म के अंदर रखती है। अब प्रश्न ये आता है कि देखिए, भगवत गीता का हम अध्ययन तो करते हैं, लेकिन भगवत गीता को लेके बहुत सारी विसंगतियाँ, बहुत सारे मिसकंसेप्शंस जो हैं वो भी प्रसिद्ध हैं। इस भौतिक जनमानस में, लोक में कुछ विसंगतियाँ भगवत गीता को लेकर प्रसिद्ध हैं। तो भगवत गीता का यथावत रूप से, क्रम से उस पर चर्चा करने से पहले उन विसंगतियों के ऊपर भी थोड़ी बहुत चर्चा कर लेना अभिष्ट है। पहली विसंगति यह है कि भगवत गीता जो है वो पूर्ण रूप से, ठीक है, एक कर्म संन्यास परक ग्रंथ है। आपने कई बार सुना होगा कि हम भगवत गीता का अध्ययन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अगर हम भगवत गीता का अध्ययन करेंगे तो हम सन्यासी बन जाएंगे, हम भगवत गीता का अध्ययन करेंगे तो हम बाबा जी बन जाएंगे, हम सब घर बार छोड़ देंगे। ठीक है, तो भगवत गीता जो है वो कर्म संन्यास परक ग्रंथ है, इसलिए हम गीता जी का अध्ययन जो है वो नहीं करते। कुछ लोग इस प्रकार की बातें जो है वो कहते हैं, लेकिन ये बात जचती नहीं है। इसका कारण यह है कि भगवत गीता जो है वो किसको बताई जा रही है? भगवत गीता साक्षात अर्जुन को बताई जा रही है। अर्जुन एक योद्धा है, और भगवत गीता का अध्ययन, भगवत गीता का श्रवण करने के उपरांत, ठीक है, जो अर्जुन है, ठीक है, उसने युद्ध का परित्याग नहीं किया, प्रत्युत युद्ध का परित्याग वो पहले कर रहा था। पहले कह रहा था मैं युद्ध नहीं करूंगा, लेकिन भगवत गीता सुनने के पश्चात उसने युद्ध करने का निर्णय किया। करिष्ये वचनम तव नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान् मया च्युतः। करिष्ये वचनम तव, हे अर्जुन मेरा नष्ट मोह हो, हे भगवान श्री कृष्ण, हे कृष्ण मेरा नष्ट, हे अच्युत मेरा मोह जो है वो नष्ट हो गया है। ठीक है ना? और अब मैं क्या करता हूँ? नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा, मुझे स्मृति की प्राप्ति हो गई है। ठीक है, जो मेरा अज्ञान था, जिसको मैं भूल गया था अपने धर्म को, वो धर्म मुझे फिर से याद आ गया है। ठीक है ना? अब मैं क्या करूँगा? करिष्ये वचनं तव, अब मैं आपके कथनानुसार इस युद्ध में प्रवृत्त होऊंगा, युद्ध करूंगा। भगवान ने यही बोला था ना अर्जुन को, युद्ध करो। ठीक है ना? सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्धश्च, तो पहले युद्ध नहीं कर रहा था, बाद में जाके युद्ध, गीता जी का श्रवण करने के उपरांत वह अपने कर्मों में प्रवृत्त हुआ। तो यदि भगवद गीता कर्म संन्यास परख ग्रंथ होती तो अर्जुन जो है उसका युद्ध करना जो है वो संगत नहीं होता। तो अर्जुन ने युद्ध किया, जिससे पुष्ट होता है कि भगवद गीता जो है वो केवल कर्म संन्यास परख ग्रंथ जो है वो नहीं है। ठीक है ना? तो एक तो पहली विसंगति जो है वो भगवद गीता की, ये बहुत ज़्यादा सुनने में आती है, तो ये विसंगति का इस चीज़ से परिहार हो गया। दूसरी विसंगति भगवद गीता के अंदर ये आती है, पहली विसंगति तो यह है, दूसरी विसंगति भगवद गीता में ये आती है कि देखो भगवद गीता जो है वो एक पूर्णतया, शुद्धतया एक कर्म प्रतिपादक ग्रंथ है। भगवद गीता जो है वो क्या कहती है? कर्म करो, मतलब बिल्कुल कर्म करने का ही वर्णन करती है। कर्मण्यवादि, कुछ लोग को कोट करते हैं ना गीता जी का जो भगवान का श्लोक है, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो इस श्लोक के आधार पर कुछ लोग कहते हैं कि भगवद गीता जो है वो मुख्य रूप से पूर्णतया जो है वो कर्म प्रतिपादक ग्रंथ है। कर्म करो, केवल कर्म का ही वर्णन है उसके अंदर। तो उसको कुछ लोग जो है वो जैमिनी के पूर्व मीमांसा के तुल्य मानकर वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है, इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वह करते हैं कि भगवद गीता जो है वो मुख्य रूप से एक कर्म प्रतिपादक ग्रंथ, उसमें केवल कर्म करने का ही वर्णन जो है वो दिया गया है। यह बात भी पूर्ण रूप में नहीं जचती, क्योंकि देखिए भगवद गीता के अंदर तो बहुत सारे उपदेश प्राप्त होते हैं। भगवद गीता जो है वो 700 श्लोकों की है। तो जिन श्लोकों में भगवान ने जैसे कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ठीक है ना, माँ कर्म फल तिर्भुर्माते समस्तु कर्मणि आदि आदि 2:47, ठीक है, उसी प्रकार से सर्वेषु कालेषु माम युद्धश्चर, ठीक है ना, युद्धाय कृत निश्चय, जैसे विगत ज्वरा आदि आदि के द्वारा भगवान ने जो है वो कर्म करने का उपदेश अर्जुन को दिया है। लेकिन उसी प्रकार से भगवद गीता के अंदर जहाँ पे, ठीक है ना, कर्म प्रतिपादक वचन प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार से भगवद गीता के अंदर ज्ञान प्रतिपादक वचन भी प्राप्त होते हैं।
संन्यास प्रतिपादक वचन भी प्राप्त होते हैं, कर्म लेकिन ज्ञान प्रतिपादक वचन भी प्राप्त होते हैं। ना ही ज्ञान सदृशम पवित्रम ह्य विद्यते, और ज्ञान का लिंग, ये तो सर्वप्रसिद्ध ही आदि शंकराचार्य जी की वाणी के द्वारा कि ज्ञान का लिंग संन्यास है। तो ज्ञान प्रतिपादक वचन भी गीता में प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। अपि चेदसी पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृतमा सर्वम ज्ञान प्रवेणेव प्रतिदिनं संतरिष्यसि। तो ज्ञान परक वचन जो है वो भी प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। भगवत गीता के अंदर अष्टांग योग परक वचन भी प्राप्त होते हैं। पूरा का पूरा छठा जो अध्याय है वो अष्टांग योग परक है। तो भगवत गीता में तो योग का भी उपदेश किया गया है, तो भगवत गीता में कर्म का भी उपदेश किया गया है, भगवत गीता में ज्ञान का भी उपदेश किया गया है, भगवत गीता में योग का भी उपदेश किया गया है। तो जिस प्रकार से, तो ऐसा तो है नहीं कि सब जगह कर्म का ही उपदेश किया गया है, कहीं ज्ञान का भी उपदेश किया गया है, कहीं योग का भी उपदेश किया गया है, ठीक है ना। तो केवल कर्म प्रतिपादक ग्रंथ है, ये बात भी नहीं जचती, ठीक है ना। और दूसरी बात ये है कि देखिए, यदि आप भगवत गीता का आद्योपांत अध्ययन करें तो यह बात सर्वविदित है कि भगवत गीता जो है वो एक भक्ति शास्त्र है। मुख्य रूप से भगवत गीता जो है वो एक भक्ति शास्त्र है। भगवत गीता के आदि, अंत और मध्य में यदि हम मुख्य रूप से देखें तो भगवान की भक्ति का ही, भगवान के भजन का ही वर्णन किया गया, और यही भगवत गीता का वास्तविक निष्कर्ष है, ठीक है ना। यदि आप देखें भगवत गीता का प्रारंभ कहाँ से होता है, भगवत गीता का प्रारंभ होता है भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में, ठीक है ना। अर्जुन जो है वो भगवान के समक्ष भगवान से प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं भगवान? कार्पण्य दोषो अपरित स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यद श्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहम शादीमाम त्वाम प्रपन्नम। हे कृष्ण, मुझे नहीं पता कि मेरे को क्या करना चाहिए। मैं कार्पण्य दोष से जो मेरा जो स्वभाव है वो चुरा लिया गया है। कार्पण्य दोषो अपरित स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, ठीक है। तुमसे मैं जो धर्म के रूप जो धर्म के विषय में बिल्कुल सम्मूढ़ हो गया है, जो बिल्कुल पागल, जो बिल्कुल भ्रमित हो गया है कि वास्तव में धर्म उसका क्या है, ठीक है ना, उसके विषय में मैं आपसे पूछता हूँ। पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, कि मेरा क्या धर्म है। पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यद श्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे, मेरे लिए कल्याणकारी क्या है, निश्चित रूप से कल्याणकारी क्या है। ऐसा कल्याणकारी मार्ग मेरे को बताओ कि जो, ऐसा नहीं कि इस टाइम पे जो कल्याणकारी बाद में जाके कल्याणकारी नहीं होगा, ठीक है, नहीं। एक निश्चित रूप से कल्याणकारी मार्ग बताओ कि बाद में जाके आपका ओपिनियन चेंज हो जाए कि देखो अर्जुन, मैंने पहले ये बोला था, फिर मैं ये बोल रहा हूँ। नहीं, एक मुझे बताओ कि मुझे करना क्या है, ठीक है ना, ठीक है ना। निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहम शादीमाम त्वाम प्रपन्नम। हे कृष्ण, मैं आपका शिष्य हूँ, तो इसलिए मैं आपके प्रपन्न होता हूँ, मैं आपके शरणागत होता हूँ। तो अर्जुन ने क्या किया? भगवद गीता के प्रारंभ में भगवान को जब अर्जुन ने ये बोला, इसके बाद भगवान बोलना शुरू हुए हैं। 2.7 के बाद 2.8 में जाकर अर्जुन बोला है, तो फिर उसके बाद भगवान ने बोलना शुरू कर दिया, ठीक है ना। तो कहने का तात्पर्य यहाँ, तो भगवान यहाँ पे क्या, अर्जुन जो है वो क्या बोल रहे हैं भगवान को? शिष्यस्ते अहम शादीमाम त्वाम प्रपन्नम, हे भगवान, मैं आपके शरण में हूँ। तो भगवद गीता का प्रारंभ कहाँ से हो रहा है? भगवद गीता का प्रारंभ हो रहा है शरणागति से। शरणागति किसके अंतर्गत आता है? श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रहलाद महाराज, ठीक है ना, भक्ति के जो है 9 अंगों का प्रतिपादन करते हैं, जिसको हम नवदा भक्ति कहते हैं। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, बंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम। तो आत्मनिवेदन जो भक्ति का जो नवा अंग है, सबसे अंतिम अंग है शरणागति, पूर्ण रूप से अपने आप को भगवान को समर्पित कर देना, ठीक है ना, उसको शरणागति कहते हैं। और अर्जुन क्या कर रहा है? शरणागति ले रहा है भगवान की। तो जो कि भक्ति का अंग है। तो भक्ति का प्रारंभ कहाँ से हुआ? तो गीता का प्रारंभ कहाँ से हुआ? भक्ति से प्रारंभ हुआ, ठीक है ना। गीता का अंत कहाँ पे हो रहा है? सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। भगवद्गीता के 18वें अध्याय का 66वां श्लोक। हे अर्जुन, सब धर्मों का परित्याग करके केवल एक मेरी शरण में आ जा। तो इससे क्या समझ में आ रहा है? भगवान क्या बोल रहे हैं? शरणागति, फिर शरणागति। स्टार्टिंग भी शरणागति से हुई थी, अंत भी शरणागति से हो रहा है। उपक्रम भी शरणागति से हुआ था, उपसंहार भी शरणागति से हो रहा है, जो कि भक्ति का अंग है। तो भगवान भी यही बोल रहे हैं, मेरे शरण में आ जा, ठीक है ना। तो अंत जो कि भक्ति का अंग है। तो भक्ति के आदि में भी, गीता के आदि में भी भक्ति का प्रतिपादन किया गया, ठीक है। अंत में भी भक्ति के रूप में ही निष्कर्ष दिया गया। और बीच में भी, ठीक है ना, जैसे गौड़पादाचार्य कहते हैं ना, आदावंती जन्नास्ते मध्यावपि कुभावपि, ठीक है ना। जो आदि में सत्य है, आद सत्य जुगाद सत्य, तो बीच में भी सच्चा ही होगा, है ना भाई, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से गीता में यदि आदि में भक्ति का वर्णन है, ठीक है ना, अंत में भक्ति का वर्णन है, तो बीच में भी भक्ति का ही वर्णन है।
गीता में पूर्ण रूप से अगर हम देखें, पूरा अगर हम गीता को अगर हम टोटलिटी में उसका अध्ययन करें, तो हम ये पाएंगे कि भगवद गीता में जो है वो भक्ति का ही, विशेष रूप से भगवद गीता जो है वो यदि हम देखें तो एक प्रधान भक्ति ग्रंथ है, और भक्ति को ही वो सर्वश्रेष्ठ कल्याणकारी मार्ग जो है वो बताती है। तो प्रश्न ये आता है कि यदि भक्ति का ग्रंथ है तो भगवद गीता में फिर कर्म का उपदेश क्यों आया है? भगवद गीता में भगवान जो है वो ज्ञान का उपदेश क्यों कर रहे हैं? भगवद गीता में जो भगवान है वो योग का उपदेश क्यों कर रहे हैं? यदि भक्ति ही भगवान को इष्ट होती तो भगवान ने फिर ये अन्य मार्गों का प्रतिपादन क्यों किया है? तो देखिए, इसका कारण बहुत ही सरल है। इसका कारण ये है कि देखिए, भगवद गीता में जिस कर्म, ज्ञान और योग आदि मार्गों का जो प्रतिपादन, वर्णन किया गया है वह भक्ति को सपोर्ट करने के लिए किया गया है। मतलब वास्तव में वो जो मार्ग हैं वो भक्ति को सपोर्ट करने के लिए बोले जा रहे हैं। जैसे हम लोग अपने घर में, जैसे हमारे घर में कभी कीर्तन होता है, ठीक है ना, हम कभी कीर्तन करते हैं, तो कीर्तन में क्या होता है? कीर्तन में हम लोग, कोई हारमोनियम बजाता है, कोई करताल बजाता है, मंजीरे बजाता है, कोई ढोलक बजाता है, मृदंग बजाता है, ठीक है ना, कोई वीणा बजा सकता है, ठीक है ना, कोई झुंझुना बजा सकता है। तो ये कीर्तन में सब चीज़ें जो है वो यूज़ होती हैं। तो वास्तव में ये सब क्या है, किसके अंतर्गत आती हैं सब चीज़ें? ये क्या कर रही हैं? भगवान के कीर्तन में कंट्रीब्यूट कर रही हैं। देखो, ढोलक बजाना कीर्तन नहीं है, क्योंकि ढोलक तो लेडी संगीत में भी बजता है, तो वो कीर्तन होता है क्या? नहीं, कीर्तन नहीं होता ना, वो तो लेडी संगीत होता है, ठीक है ना। देखिए ना, या कोई हारमोनियम बजा रहा है, हारमोनियम तो क्या बोलते हैं, किसी कव्वाली में भी बज सकता है, कोई कव्वाली हो रही होगी कहीं पे, ठीक है ना, वहाँ भी बज सकता है, किसी कंसर्ट में भी बज सकता है, ठीक है ना, इंडियन आइडल में भी बज सकता है। तो वो क्या बोलते हैं, वो कीर्तन नहीं है ना, अकेला कीर्तन। लेकिन क्योंकि वो कीर्तन में वहां पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो वो भी कीर्तन का ही अंग बन गए। तो इसलिए, ठीक है, गीता में जो भगवान ने कर्म का, ज्ञान का, योग का जो वर्णन किया है वो वास्तव में भक्ति में कंट्रीब्यूट करने के लिए ही किया है। क्योंकि देखिए, अलग अलग प्रकार के जीव है ना, किसी जीव की कर्माशक्ति बहुत प्रबल है, ठीक है ना, कर्म करने का उसके अंदर वेग है, मुझे कर्म करो, मैं कर्म। अब ऐसे कर्माशक्ति वाले प्रबल व्यक्ति को, ठीक है ना, भक्ति में लेके जाने के लिए उसके कर्म को ही टूल बना के उसको भक्ति में लेके जाना पड़ेगा, है ना भाई। इसलिए कर्म का प्रतिपादन कर दिया भगवान ने। कोई व्यक्ति ज्ञानी है, कोई बहुत बड़ा चिंतक है, दार्शनिक है, या ज्ञानी है, निर्गुणवादी है, अद्वैत मार्ग का पथिक है, अजात मार्ग का पथिक है, ब्रह्मवाद का पथिक है, तो ऐसे व्यक्ति को, ठीक है, भगवान की भक्ति में, उसका निष्कर्ष भक्ति में जाके उसका समापन करने के लिए, ठीक है ना, उसका पर्यवसान कराने के लिए उसके ज्ञान को ही टूल बनाकर उसको भक्ति में लेके जाना पड़ेगा, है ना भाई, ठीक है ना। उसी प्रकार से कोई व्यक्ति योगी है, पूर्व जन्मों का योगी है, उसका अभ्यास है, उसकी कुंडली जागृत हुई है, उस व्यक्ति को आप जाके बोलो कि भैया देखो भैया, तुम्हें सब कुछ कुंडली छोड़ो, अष्टांग योग छोड़ो, ठीक है ना, ये सब चीज़ें छोड़ो, धारणा, ध्यान, समाधि आदि छोड़ो, आप तुम बस एक क्या बोलते हैं, करताल लो, करताल लेके हरे कृष्णा शुरू कर दो। तो ऐसा व्यक्ति नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि उसकी कर्म, योग के प्रति उसकी आसक्ति है। तो ऐसे व्यक्ति को उसके योग के, उसकी टेंडेंसी को टूल बनाकर उसको भक्ति की तरफ लेके जाना पड़ेगा। इसलिए भगवान ने क्या किया है, अन्य मार्गों का प्रतिपादन किया है कि उनका भी जो निष्कर्ष है, जो उनका भी जो पर्यावसन है, उनका भी जो कंक्लूजन है वो भक्ति में हो। भक्ति में सपोर्ट करने के लिए भगवान ने अन्य मार्गों का प्रतिपादन किया है। तो गीता जो है वो मुख्य रूप से आदि, अंत और मध्य में, बीच में भी आप देखोगे ना, देखिए, जो आपने कभी देखा होगा बचपन में, पता नहीं अब तो खैर आजकल की जनरेशन तो क्या देखे, या आपने कभी देखा होगा हमारे बचपन में हमारी दादियाँ, नानियाँ हुआ करती थी, तो उनके घर में संदूक होता था। आजकल तो संदूक वगैरह होता नहीं, क्योंकि उस टाइम में बैंक आदि का प्रचलन नहीं था, ठीक है ना। तो लोग अपने गहने वहने संदूक में ही रखते थे, अपने छुपा के रखते थे, बिल्कुल बेड के नीचे कहीं अंदर संदूक होगा, उस संदूक के अंदर जाके, ठीक है ना, कोई गहना, मुंदरी, वो उसको रखा होता था, रखते थे लोग, ठीक है ना। अब संदूक जो होता है, अगर कभी कभी आपने देखा हो, ठीक है ना, उसको संदूक बोलते हैं, कुछ लोग पेटी बोलते हैं, मतलब, ठीक है, संदूक यदि आपने कभी देखा हो तो संदूक में क्या होता है, अगर कभी अपने संदूक को कभी बहुत ही ध्यानपूर्वक अगर आप देखें तो संदूक में 3 पार्ट्स होते हैं। एक तो होता है संदूक का ऊपर वाला पार्ट, एक होता है संदूक का नीचे वाला बेस पार्ट, और एक होता है अंदर का हिस्सा, जिसके अंदर असली माल होता है, जिसके अंदर असली खजाना होता है,
ठीक है, कार्टून्स में भी हम देखते हैं ना, अलादीन का कार्टून आता था बचपन में, ठीक है ना, तो उसमें भी हम कार्टून्स में भी हम देखते थे, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से जो क्या बोलते हैं, जो संदूक है उसी प्रकार से 3 उसके अंदर पार्ट्स होते हैं, ठीक है ना। तो असली माल माल कहाँ पे होता है? बीच में होता है, ठीक है ना। उसी प्रकार से, ठीक है ना, जैसे आप ने कभी देखा होगा सैंडविच, तो देखा ही होगा आप लोगों ने, चलो संदूक तो थोड़ा सा आउटडेटेड हो गया, ठीक है। सैंडविच तो आप लोगों ने देखा ही होगा, ठीक है। सैंडविच में क्या होता है? सैंडविच में ऊपर ब्रेड का पार्ट होता है, नीचे ब्रेड का पार्ट होता है, और बीच में जाकर जो असली खाने वाला माल होता है ना, वो बीच में होता है। तो ऐसे ही भगवत गीता जो है वो एक सैंडविच के जैसी है, एक संदूक के जैसी है, ठीक है ना। भगवत गीता में कितने अध्याय हैं? 18 अध्याय हैं। 18 अध्याय में से जो पहले 6 अध्याय हैं वो किसके ऊपर है? कर्मयोग के ऊपर है। जो अंत के 6 अध्याय हैं वो किसके ऊपर है? ज्ञान योग के ऊपर है। और जो बीच के 6 अध्याय हैं 7 से लेके 12 तक, वो किसके ऊपर है? वो विशुद्ध भक्ति के ऊपर है। तो भगवान ने क्या किया है? कर्म योग और ज्ञान योग के बीच में भक्ति योग को छुपा के दिया है। जो असली माल है, जो असली निष्कर्ष है, वो इसके रूप में हम लोगों को प्राप्त हुआ है। तो इससे हमें क्या समझ में आता है? इससे हमें ये समझ में आता है कि जो अगर हम देखें तो भगवत गीता का और जो बाकी भी जो जैसे कर्म योग में भी आप देखेंगे ना, बीच बीच में भगवान ने भक्ति डाली है, भक्ति का संपुट डाला है। जैसे हम रामायण का पाठ करते हैं ना, तो हर एक चौपाई पढ़ते हैं तो चौपाई से पहले संपुट रखते हैं, ठीक है ना। मंगल भवन अमंगल हारी धर्मो सदशत अजर विहारी, ठीक है ना, हर संपुट बोलते हैं। तो ऐसे ही अगर आप देखोगे तो पहले 6 अध्यायों के में भी और आखिरी के जो 6 अध्याय उसमें भी भगवान ने बीच बीच में जाके 15वें अध्याय में आप देखिए भक्ति का उपदेश है, ठीक है ना। अंत में जाके 18वें अध्याय में भी भक्ति का उपदेश है। इतना लंबा चौड़ा भक्ति का उपदेश है कि भगवान ने फिर 18 अध्याय भगवान ने एक्चुअली में 17वें अध्याय तक ही भगवान ने भगवत गीता एक तरह से बोल दी थी। 18वें अध्याय में फिर से जाके बोला है कि जो लोग पूरा 17वें अध्याय तक नहीं पढ़ सकते तो 18 अध्याय भी पढ़ लेंगे तो उनको पूरा भगवत गीता का अर्थ उसके अंदर प्रकाशित हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसके अंदर जो है भी भगवान ने भक्ति का ही उपदेश किया है। और भी आप देखते हैं, ठीक है ना, बीच बीच में भी आप देखते हैं भगवान भक्ति का उपदेश कर रहे हैं। 6ठे अध्याय में भगवान अंत में जाके भक्ति का उपदेश कर रहे हैं, ठीक है। बीच में भी जाके भगवान भक्ति का उपदेश कर रहे हैं। धीरे धीरे भगवान खुल रहे हैं और फिर 7वें अध्याय से जाके भगवान ने शुद्ध भक्ति का उपदेश करना शुरू कर दिया, ठीक है ना। तो भगवान ने क्या किया? बीच में जाकर जो है वो जो गीता का जो वास्तविक जो विषय है, जो वास्तविक जो मूलभूत जो उसकी आत्मा है, उसको बीच में जाके छुपा के दिया है, ठीक है ना। क्योंकि जो हमारा जो अध्यात्म है वो बहुत ही परोक्ष प्रिय है। जो चीज़ सबसे अधिक कीमती होती है वो छुपा के दी जाती है। तो इसलिए श्री भगवान ने, ठीक है, भक्ति का जो उपदेश है वो बीच में जाके छुपा के दिया है। भक्ति क्या होती है, भक्ति का वास्तविक स्वरूप क्या है, भगवद गीता के माध्यम से ही हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, और बहुत ही अद्भुत वर्णन जो है वो हम लोगों को जो है वो प्राप्त होगा, ठीक है ना। तो ये जो विसंगति है कि भगवद गीता में भगवान ने केवल कर्म का ही उपदेश किया है, ये बात जचती नहीं है। भगवद गीता के अंदर यदि हम देखें पूर्ण रूप से, यदि भगवद गीता का यदि हम निष्कर्ष देखें तो वह भक्ति परक ही है, ठीक है ना। तो भक्ति जो है, गीता जो है वो मुख्य रूप से एक भक्ति शास्त्र है, पर अन्य मार्गों का भी उसके अवलंब की। वास्तव में देखिए, समस्त वैदिक वांग्मय में, उपनिषदों में भक्ति ही एकमात्र सर्वश्रेष्ठ कल्याणकारी मार्ग के रूप में ख्यापित हुई है, ठीक है ना। और जो अन्य मार्ग है वो भक्ति को सपोर्ट करने के लिए ही बताए गए हैं, ठीक है ना, कि धीरे धीरे जो है वो क्रम से व्यक्ति जो है वो भक्ति की स्थिति को जाके पहुंचे। कर्म गीता में भी देखिए भगवान ने यही क्रम यूज किया है। पहले कर्म योग की प्रधानता, जो एक मायाबद्ध जीव है वो कर्माशक्ति से युक्त ही है। हम सब लोग कर्म ही कर रहे हैं, ठीक है ना। हम कर्म करे बिना नहीं रह सकते, ठीक है ना। ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत, भगवान गीता में स्वयं कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी अकर्मा नहीं रह सकता, कर्म रहित नहीं रह सकता, ठीक है ना। तो इसलिए पहले भगवान क्या कर रहे हैं? पहले कर्म योग से शुरू कर रहे हैं, कर्म योग का वर्णन कर रहे हैं, निष्काम कर्म योग का वर्णन कर रहे हैं, ठीक है ना। फलाशक्ति से रहित, ठीक है ना, भगवत अर्पण भाव से भगवान के प्रति जो कर्म का संपादन किया जाता है उस कर्म को ही कर्मयोग कहा जाता है। निष्काम कर्म का जो संपादन किया जाता है, ठीक है ना, भगवान को तुष्ट करने हेतु, ठीक है, वही जो है वो कर्मयोग के रूप में ख्यापित है। उस कर्मयोग से क्या होता है? उस कर्मयोग से, ठीक है, जो कर्माशक्ति से युक्त जो जीव है, ठीक है ना, जो देहात्म बुद्धि से जो ग्रसित जो जीव है, उस जीव की शनै शनै शुद्धि होती है, आत्मशुद्धि होती है, चित्त शुद्धि होती है। उस चित्त शुद्धि के उपरांत क्या होता है? उस चित्त शुद्धि के उपरांत जो है, जो उसका जो आत्म स्वरूप का जो ज्ञान है वो प्रकट होता है। वास्तव में जीव की देहात्म बुद्धि के कारण ही उसके आत्म स्वरूप का ज्ञान जो है वो प्रकट नहीं हो पाता,
ठीक है ना, वो छुप जाता है। जिस प्रकार से अंधकार में रज्जू में सर्प की भ्रांति होती है, उसी प्रकार से अज्ञान के कारण, ठीक है ना, इसी देहात्म बुद्धि के अज्ञान के कारण जीव की जो आत्मस्वरूप है उसमें जो उसका जो है वो परिज्ञान जीव को नहीं हो पाता। तो निष्काम कर्म योग के माध्यम से चित्त शुद्धि के उपरांत में धीरे धीरे वह जो ज्ञान जो है वो प्रकट होता है। यही गीता का मंतव्य है। 5वें अध्याय में मूल रूप से भगवान ने इसी का ज्ञानम परिसमाप्यते के द्वारा यही निष्कर्ष जो है वो प्रत्युस्थापित किया है। ठीक है, उसके उपरांत जब ज्ञान उत्पन्न हो जाता है तो उस ज्ञान को पकाने हेतु, उस ज्ञान को मैच्योर करने हेतु, उस ज्ञान को प्रैक्टिस, जो ज्ञान प्रकट हुआ है उस ज्ञान को हमें प्रैक्टिस करना है, जिससे वो ज्ञान जो है वो विपाक दशा को प्राप्त हो, वो परिपक्व हो, वो मैच्योर हो। तो उस क्रिया को, उस ज्ञान की जो पकाने की जो क्रिया है, वही अष्टांग योग के रूप से, अष्टांग योग के रूप में भगवान ने उसका वर्णन किया है। ठीक है, ये मत श्रीपाद रामानुजाचार्य जी का है अपने गीता भाष्य में। फिर यही जो ज्ञान है, ठीक है ना, वो अष्टांग योग के द्वारा परिपाक दशा को प्राप्त होकर उसका पर्यावसन भगवत कृपा से, ठीक है, भक्ति के रूप में होता है। योगी नाम अपनी सर्वेशा मदगतेना अंतरात्मना। अष्टांग योग का जो अंतिम जो 6ठे अध्याय का जो श्लोक है वो यही है कि जो अष्टांग जो योगी है, उस योगी का सबसे जो अल्टीमेट जो योग का जो स्टेट है वो क्या है, वो भगवान की भक्ति है। फिर भगवान 6ठे अध्याय के बाद 7वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक अपनी भक्ति का अद्भुत विवेचन करते हैं। ठीक है ना, तो वास्तव में यदि देखा जाए तो भगवान ने इसी क्रम के द्वारा लोगों को भक्ति तक लेके जाने का प्रयास किया है। ठीक है ना, और फिर भक्ति में जाकर और इसी भक्ति के द्वारा ही जीव को पूर्ण रूप से जीव का कल्याण होता है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचती न कांक्षति, भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के 18वें अध्याय में कहते हैं न शोचती न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिम लभते पराम। भक्त्या, ठीक है ना, भक्ति के द्वारा, ठीक है ना, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचती न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिम लभते पराम। ठीक है ना, फिर उस भक्ति के द्वारा जो है वो जीव का कल्याण होता है। ठीक है, जीव का निस्तार होता है। ठीक है ना, ज्ञान से निष्ठा या परा, ज्ञान की जो परम निष्ठा है उसको भक्ति के रूप में ही भगवान ने, श्री भगवान ने गीता जी में वर्णित किया है। इसका जो पूर्णिक वर्णन है वो हम गीता जी के जब 18वें अध्याय की जब चर्चा करेंगे तो उसके ऊपर विस्तृत विवेचन हम लोग करेंगे। तो हम ये देख सकते हैं कि गीता में, ठीक है ना, आदि अंत और मध्य में जो है वो भक्ति का ही वर्णन जो है वो किया गया है। गीता जो है वो मुख्य रूप से भक्ति का ही प्रतिपादक ग्रंथ है और यही समस्त वैदिक मतों का, समस्त वैदिक वांग्मय का अंतिम निष्कर्ष भक्ति ही है। ठीक है ना, केवल गीता ही नहीं, अन्य वैदिक ग्रंथ जो है, पुराण आदि जितने भी हैं जो प्रामाणिक हैं, उनका निष्कर्ष भक्ति में ही होता है। अस्तु, ठीक है, तो ये जो संगति है कि भक्ति, गीता जो है वो केवल एक कर्म प्रतिपादक ग्रंथ है, गीता जो है वो केवल एक ज्ञान प्रतिपादक ग्रंथ है, या गीता केवल एक योग प्रतिपादक ग्रंथ है, इस विसंगति का इस विवेचन से समाहार परिहार हो जाता है। अस्तु, इसके पश्चात जो एक और विसंगति जिसके ऊपर चर्चा करना अभिष्ट है, ठीक है ना, वह विसंगति क्या है? वह विसंगति ये है कि देखो, कुछ लोग कहते हैं कि देखो भगवत गीता जो है वो एक हिंसा कराने वाला ग्रंथ है। कुछ लोग कहते हैं ना, देखो महाभारत जो है ना वो घर पे नहीं रखनी चाहिए, और महाभारत का ही पार्ट है भगवत गीता, तो भगवत गीता जो है वो घर पे नहीं रखनी चाहिए। ठीक है ना, क्यों नहीं रखनी चाहिए? भी भगवत गीता घर में रखते तो लड़ाई होती है, तो इसका मतलब भगवत गीता जो है वो क्या है, एक लड़ाई कराने वाला ग्रंथ है, एक हिंसा कराने वाला ग्रंथ है। क्यों? क्योंकि गीता में भगवान हिंसा करने के लिए बोल रहे हैं, युद्ध करने के लिए बोल रहे हैं। सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्धश्च, हे अर्जुन मेरा स्मरण करते हुए युद्ध कर। वो युद्ध करने के लिए अर्जुन को बोल रहे हैं। तो गीता जो है क्योंकि वो युद्ध करने के लिए बोली जा रही है, ठीक है ना, वो युद्ध करने का उपदेश दे रही है, तो भगवत गीता जो है वो एक लड़ाई कराने वाला, युद्ध कराने वाला ग्रंथ है। तो इसलिए हमें गीता का अध्ययन नहीं करना चाहिए, गीता को अपने घर में नहीं रखना चाहिए। तभी अध्ययन करना चाहिए जब कोई आदमी मर रहा होता है, पूरा जीवन अध्ययन नहीं करता, अंत में जाके वो भगवत गीता के आधार के ऊपर उसकी रिश्तेदार भगवत गीता पढ़ते हैं, 18वां अध्याय पढ़ते हैं, जैसे टूटा फूटा पढ़ते हैं, बिना सोचे समझे पढ़ते हैं, वो जो भी पढ़ते हैं, ठीक है, तब जाके पढ़ते हैं, ठीक है ना, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ठीक है, किसी आदमी को जाके मरते वक्त, ठीक है ना, वो भी कोई घर में कोई सियाना होता है तब जाके किसी को याद आता है कि गीता पढ़नी है। ठीक है, गीता पहले पढ़ ली होती है। इस प्रकार की विसंगतियों से कि चंगुल में ना घुसते कि भगवत गीता जो लड़ाई करने वाला ग्रंथ है, तो शायद वो पहले ही पढ़ लेता होता, तो वो शायद इस समय पे जाके भगवत प्राप्ति करने का योग्य हो जाता उस समय में। पढ़नी में जो भी हो, तो भगवत गीता जो है वो युद्ध कराने वाला ग्रंथ है। ठीक है ना, क्योंकि अर्जुन को युद्ध का उपदेश जो है वो भगवान ने दिया, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। यह बात भी नहीं जचती।
क्यों नहीं जचती? वो इसलिए नहीं जचती क्योंकि हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि भगवत गीता जो है भगवान सुना किसको रहे हैं। भगवत गीता भगवान जो हैं वो सुना रहे हैं अर्जुन को। किस स्थिति में सुना रहे हैं? जब युद्ध हो रहा है, होने वाला है, ठीक है ना, युद्ध के मैदान में सुना रहे हैं। और किस स्थिति में सुना रहे हैं? उस स्थिति में सुना रहे हैं जब अर्जुन अपने युद्ध रूपी स्वधर्म से पलायन कर रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। मतलब उसको युद्ध प्राप्त हो रहा है, युद्ध की स्थिति प्राप्त हो रही है, लेकिन उस प्राप्त कर्म को उस सिचुएशन में जाके, जहाँ पे सिचुएशन है कि उसको युद्ध करना चाहिए, वहां पर वो उस युद्ध से पलायन कर रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, ठीक है। तो वहां पर जाके भगवान जो है वो उसके उस प्राप्त स्वधर्म में अर्जुन को नियुक्त करने के लिए भगवत गीता का वर्णन कर रहे हैं। आप समझ लीजिए, भगवत गीता में भगवान जो है वो अर्जुन को युद्ध करने के लिए बोल रहे हैं क्योंकि उसके लिए युद्ध की सिचुएशन है। समझ लीजिए वहां पर यदि किसी ब्राह्मण की सिचुएशन होती कि जहां पे उसे कोई ब्राह्मण का कर्म करना है, लेकिन उस ब्राह्मण का कर्म वो क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि किसी कारण से वो ब्राह्मण का कर्म नहीं कर रहा है, तो क्या वहां पे भगवान उसको युद्ध करने का उपदेश करते? नहीं, उसको उसके ब्राह्मण के जो कर्म है उसको करने का उपदेश करते। या कि कोई क्षत्रिय होता तो क्षत्रियोचित कर्मों को करने का, जो क्षत्रिय होता है वैश्य होता तो वैश्योचित कर्मों का या शूद्रोचित कर्मों करने का उपदेश करते। लेकिन क्योंकि अर्जुन को उस स्थिति में जो प्राप्त कर्म है वो प्राप्त कर्म युद्ध है, जिससे वह पलायन कर रहा है, जो उसका स्वधर्म है उस समय पे जाके, इसलिए अर्जुन को वहां पे युद्ध करने का उपदेश करने। कोई और अधिकारी होता तो उसके अधिकार के अनुसार जो उसका कर्म होता वहां पे भगवान प्रवृत्त करते। लेकिन क्योंकि वहां पे अर्जुन को बोला जा रहा है, स्थिति वहां पर युद्ध करने की है, इसलिए वहां पर युद्ध करने का उपदेश किया जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी भगवत गीता में भगवान युद्ध करने का उपदेश कर रहे हैं। वहां पे उस सिचुएशन में युद्ध करना है, सब सिचुएशन में तो युद्ध करने का उपदेश नहीं कर रहे ना। अगर ऐसा होता तो गीता में तो कहीं कहीं स्थानों में अहिंसा का उपदेश आया है। भगवत गीता के 13वें अध्याय में, ठीक है, भगवान जो है वो ज्ञान के 20 लक्षणों का वर्णन करते हैं, वहां पे अहिंसा का वर्णन आता है। 16वें अध्याय में भगवान दैवी गुणों का वर्णन करते हैं, दैवी और आसुरी गुणों का वर्णन करते हैं, वहां पे दैवी गुणों के अंदर अहिंसा का वर्णन आया है। अहिंसा शांति मार्जम एवं आदि आदि वर्णन प्राप्त होते हैं। तो भगवान ने तो अहिंसा का वर्णन भी किया है। तो यदि गीता मुख्य रूप से, पूर्ण रूप से यदि हिंसा परक ग्रंथ होती तो फिर वहां पे अहिंसा परक उपदेश कहां से, उसकी संगति आप कैसे करेंगे? उसको भी तो मानना पड़ेगा ना। ठीक है। और सब परिस्थिति, वहां पे परिस्थिति युद्ध करने की, ऐसा थोड़ी ना कि पूरा समय पे अर्जुन, ऐसा थोड़ी ना कि भगवान जो है वो उसके बाद जाके अर्जुन से हमेशा युद्ध ही करवा रहे थे हर जगह पे। नहीं, ऐसा नहीं है ना। लेकिन अर्जुन के लिए वहां पर जो स्थिति है वो युद्ध करने की थी, इसलिए अर्जुन को वहां पर भगवान जो है वो युद्ध करने के बारे में बता रहे हैं। लेकिन सब स्थितियों में अर्जुन के लिए युद्ध करना नहीं बनता, उस स्थिति में युद्ध करना बन रहा है। और सबके लिए युद्ध करना नहीं बनता, क्योंकि सबका कर्माधिकार तो युद्ध करना नहीं है ना। सबका कर्माधिकार तो क्षत्रियोचित कर्म करने का नहीं है ना। किसी का ब्राह्मण कर्म करने का अधिकार है, किसी का क्षत्रिय वैश्य कर्म करने का अधिकार है, किसी का शूद्र कर्म करने का अधिकार है, किसी का अन्य कर्मों का अधिकार है। ठीक है, तो उन कर्मों के अनुसार यदि उस कर्म की स्थिति वहां पे प्राप्त होती उस पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए, तो उसको उस उपदेश को करने का वर्णन होता। ठीक है ना। तो ये बात तो नहीं जचती कि गीता में जो है भगवान ने युद्ध करने का ही उपदेश किया, अर्जुन के लिए किया है, सबके लिए नहीं किया। और अर्जुन के लिए भी उस सिचुएशन में किया है, सब सिचुएशन में नहीं किया। पहली बात। दूसरी बात, देखिए हमारे वैदिक ग्रंथों को समझने के लिए, हमारे वैदिक साहित्य को समझने के लिए, या वैदिक ग्रंथों के मर्म को समझने के लिए एक बहुत ही विशेष वस्तु है जिस पर ध्यान देना कर्तव्य है। वह क्या है? वह है लक्षणा। एक संस्कृत का नियम होता है लक्षणा। लक्षणा किसे कहते हैं? आम भाषा में इसको बोलते हैं कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। लक्षणा किसे कहते हैं? लक्षणा कहते हैं कि आपको बोला तो जा रहा है एक उपदेश, लेकिन टोटलिटी में उसका वो उपदेश नहीं है, उस उपदेश का उल्टा भी हो सकता है। जैसे अर्जुन को बोला जा रहा है कि युद्ध करो, क्योंकि अर्जुन के लिए वो उपदेश वहां पे वो है, उस अर्जुन के लिए वो इंस्ट्रक्शन वहां पे वो वैलिड हो रही है, लेकिन टोटलिटी में उसका अर्थ युद्ध करना नहीं है। अर्जुन के लिए है, लेकिन टोटलिटी में उसका अर्थ जो है वो युद्ध करने से इतर भी हो सकता है, वो युद्ध करना ना भी हो सकता है। सबके लिए नहीं है, अर्जुन के लिए भी सब जगह नहीं है, उस स्थिति पे है, लेकिन टोटलिटी में उसका जो मीनिंग है वो नहीं है जो भगवान जो उस वचन से बोला जा रहा है। ठीक है ना। जैसे समझ लीजिए आप ने देखा होगा
क्या बोलते हैं, जैसे अब सिगरेट जो है वो बाज़ार में मिलती है, तो अब सिगरेट जो बाज़ार में मिलती है, वो सिगरेट जो किसने अप्रूव की है उस सिगरेट को बाज़ार में? गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है ना। गवर्नमेंट जाके सिगरेट को अप्रूव कर रही है, ठीक है ना। तभी तो गवर्नमेंट के अप्रूव से ही तो सिगरेट पी रहे ना। सिगरेट सिगरेट मिल रही है ना वहाँ पे। बिना गवर्नमेंट के अप्रूवल के कोई भी चीज़ मिल सकती है क्या? और मिलेगी भी तो छुप छुपा के मिलेगी, लेकिन वो खुल्लम खुल्ला मिल रही है, ठीक है ना। वो बिल्कुल रजिस्टर्ड होके मिल रही है, ठीक है ना, बिल्कुल लाइसेंस्ड होके मिल रही है वो चीज़, ठीक है। लेकिन क्या सिगरेट जो है वो पीना सही है? नहीं। लेकिन तो भी गवर्नमेंट उसको अप्रूव कर रही है। गवर्नमेंट क्यों अप्रूव कर रही है? गवर्नमेंट उन लोगों की टेंडेंसी को देखते हुए अप्रूव कर रही है जिन लोगों की पीने की, नशा करने की टेंडेंसी है। लेकिन गवर्नमेंट का मंतव्य जीवों को सिगरेट में लगाना नहीं है, क्योंकि उसी सिगरेट, जो सिगरेट वहां पे बिकती है, उसी सिगरेट की डब्बे के ऊपर लिखा होता है सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, सिगरेट कॉजेज डेथ। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है? इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि गवर्नमेंट वहाँ पे सिगरेट को लाइसेंस तो कर रही है, लेकिन गवर्नमेंट का मंतव्य, सरकार का मंतव्य जो है वो सिगरेट, जनमानस को सिगरेट पिलाने में नहीं है, सिगरेट से विमुख करने में है। लेकिन कुछ लोगों की क्योंकि प्रवृत्ति सिगरेट पीने की है, तो उनकी प्रवृत्ति को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है ना, कि भैया वो अगर सिगरेट पीने की उनकी टेंडेंसी है, तो भैया चलो एक काम करते हैं, ठीक है ना, उनके लिए एक स्मोक बार बना देते हैं। किसी की शराब पीने की टेंडेंसी है, तो चलो भैया वो अगर वो बाहर जाके, ठीक है ना, शराब पीते हुए, ठीक है ना, लड़ाइयाँ करेगा, तो इससे अच्छा उसके लिए एक बियर बार बना देते हैं, एक ड्रिंक बार, एक ठेका बना देते हैं कि वहाँ पे जाके कर लेगा, ठीक है ना। लेकिन जो है सरकार ये नहीं चाहती कि सब शराब पिए, ठीक है। सरकार ये चाहती है कि लोग शराब ना पिए, शराब से, नशे से मुक्त हों, मुक्त हों, ठीक है ना। हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ महाभाग जो है वो कहते हैं नशा नाश का कारण है, ठीक है ना। तो ऐसा उपदेश वो क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उनका मंतव्य यह नहीं है कि लोग नशा करें। उनका मंतव्य यह है, किसी भी सरकार का मंतव्य यही होता है कि जो हमारे जो पब्लिक है वो नशे से विनिर्मुक्त रहे। लेकिन कुछ लोगों की प्रवृत्ति को देखते हुए वहाँ पर उसका वर्णन किया जा रहा है, तो इसी को लक्षणा कहा जाता है कि ठीक है, एक स्थिति में जाके वो चीज़ जो है वो प्रमोट की जा रही है, उस चीज़ को, ठीक है, वहाँ पे उस चीज़ को अप्रूव किया जा रहा है, लेकिन उसका जो टोटलिटी में जो उसका मतलब है, उस चीज़ से लोगों को दूर करना ही है। ऐसी अर्जुन के लिए उस स्थिति के अनुरूप वहाँ पर युद्ध करने का उपदेश किया जा रहा है, लेकिन भगवान का मंतव्य लोगों को युद्ध में, लड़ाई में लगाना नहीं है, अहिंसा में लगाना है, उनको प्रेम में लगाना है, उनको सद्भाव में लगाना है। लेकिन अर्जुन के लिए क्योंकि प्राप्त परिस्थिति वहाँ है, इसलिए लक्षणा से वहाँ पर हमें ये अर्थ मानना चाहिए कि अर्जुन के लिए वहाँ पे, लेकिन सब बाकी अन्य के लिए उसका अर्थ जो है वो उससे इतर भी हो सकता है, उससे अलग भी हो सकता है। कई बार लोग बोलते हैं ना कि देखो हमारे वेदों में बलि यज्ञ का विधान है, ठीक है ना, कि बलि यज्ञ का विधान, की बलि जो है वो देनी चाहिए। कई बार लोग पूछते हैं कि हमारे वेदों में बलि यज्ञ का विधान क्यों है, कि बलि यज्ञ देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, उसमें भी लक्षणा लगाना चाहिए। हाँ, वेदों में बलि यज्ञ का विधान है, लेकिन उन लोगों की प्रवृत्ति के अनुरूप वहाँ पे विधान है जिन लोगों की प्रवृत्ति जो है वो मांसाहार को लेके मतलब मांसाहार को लेके उनकी प्रवृत्ति जो है वो उश्रृंखल हो गई है। उश्रृंखल का मतलब क्या है? बिल्कुल मतलब अनरिस्ट्रिक्टेड मांसाहार में लगे हुए हैं। जो लोग बिल्कुल अनरिस्ट्रिक्टेड मांसाहार में लगे, कहीं भी बाहर गए, वहां पर जाके किसी को मार डाला और खा रहे हैं उसका मांस, तो उससे लोगों को बचाने के लिए जो वेद जो है वो क्या करता है, वेद जो है वो अप्रूव कर देता है कि ठीक है, आप इस परिस्थिति में, इस विशेष परिस्थिति में किसी पशु को जो है वो मार सकते हो। सब जगह मत मारो, उस परिस्थिति में जाके मार सकते हो, ठीक है। ऐसा विधान जो है, लेकिन वहां पर इस प्रकार का बलि यज्ञ का विधान करते पर भी, ठीक है, वहां पर डिस्क्लेमर डाल देती है हमारे। अगर आप देखो बलि यज्ञ का जहाँ पे वर्णन प्राप्त होता है वेदों में, वहां पर जो बलि दे रहा है उसकी क्वालिफिकेशन का वर्णन है कि जो भी ब्राह्मण किसी पशु की यदि बलि देना चाहता है, यदि कोई भी यजमान कोई बलि यज्ञ करवाना चाहता है, तो उसके लिए एक क्वालिफिकेशन का वर्णन है। क्वालिफिकेशन क्या है कि देखो भैया, ब्राह्मण के लिए ये क्वालिफिकेशन है, मतलब जो बलि यज्ञ करवा रहा है यजमान, उसके लिए क्वालिफिकेशन है कि देखो तुम इस जानवर की बलि तो दे रहे हो, लेकिन तुम्हें एश्योर करना पड़ेगा कि जिस जानवर की तुम बलि दे रहे हो, है ना, उस जानवर को अगले जन्म में जाके मनुष्य का शरीर मिलना चाहिए। प्रायः क्या होता है कि जब कोई जानवर मरता है तो इमीडिएटली मनुष्य शरीर में नहीं जाता, एक साइकिल ऑफ एवोल्यूशन होती है, ठीक है। समझ लो यदि हिरण बना तो इमीडिएटली अगले जन्म में जाकर हिरण जो है वो मर के मनुष्य के शरीर में नहीं जाएगा, वो फिर उससे ऊंची योनि में जाएगा, वो सिंह की योनि में जा सकता है, ठीक है ना, वो एक हाथी की योनि में जा सकता है, फिर हाथी मरेगा तो फिर सिंह की योनि में जाएगा। ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके ऊपर ऊपर एवोल्यूशन होता है, ठीक है, ग्रेडेशन होता है, ठीक है ना। तो कोई भी जो जीव है वो एकदम इमीडिएटली मरकर तत्काल ही, अनायास ही मनुष्य शरीर में जो है वो नहीं जाता,
ठीक है। लेकिन जो ब्राह्मण बलि यज्ञ में प्रवृत्त हो रहा है, उस ब्राह्मण को पहले ये एश्योरेंस मानी जा रही है, उसको बोला जा रहा है कि सी ओनली इफ यू आर क्वालिफाइड टू डू दैट, कि आप किसी जानवर को मारो, उसकी बलि दो, तो उसके अगले जन्म में जाके उसको मनुष्य शरीर मिलना चाहिए। अगर आपके अंदर ये क्वालिफिकेशन है तभी आप बलि यज्ञ करो। तो अब ऐसी क्वालिफिकेशन किसी के अंदर हो सकती है क्या? ये कोई आदमी डिसाइड कर सकता है कि उसको अगले जन्म में उसको क्या शरीर मिलेगा? वो तो केवल भगवान ही डिसाइड कर सकते हैं ना, वो तो हायर फोर्सेस ही डिसाइड कर सकती हैं, कोई व्यक्ति तो डिसाइड नहीं कर सकता। तो यहाँ पर इस एश्योरेंस के द्वारा कि यदि आपके अंदर ये सामर्थ्य है कि आप किसी जानवर को मार कर उसको आप, ठीक है, सीधा जाके मनुष्य शरीर में जाके सीधा उसको प्रमोट कर सकते हो, तभी जाके आप उसको मारो। यदि आपके अंदर ये क्वालिफिकेशन है तभी आप किसी जानवर को मारो। तो ये क्वालिफिकेशन का वर्णन करके वेद क्या कर रहा है? इनडायरेक्टली उस कर्म के, उस बलि यज्ञ के प्रकरण में ही उस बलि यज्ञ से निवृत्त करने का प्रयास कर रहा है। मतलब वेद का आशय, शास्त्र का आशय बलि यज्ञ में प्रवृत्त करना नहीं, बलि यज्ञ से जीव को निवृत्त करना है। विधि से निषेध ही बलवान है, ठीक है, यही उपदेश है। तो वहां पे लक्षणा से मान लेना चाहिए, ठीक है ना। तो ये अगर क्वालिफिकेशन आपके अंदर है, ठीक है ना, तभी आप जाके बलि यज्ञ में करो। तो इसलिए देखा जाए तो जहां पर भी हमारे शास्त्रों में बलि यज्ञ का विधान आता है, वहां पर भी बलि यज्ञ में प्रवृत्ति से नहीं, विधि नहीं, प्रत्युत निवृत्ति निषेध ही प्रधान माना जाता है। मतलब वेद का जो वास्तविक जो आशय है वो जीव को अहिंसा में ही सिद्ध करने का है, हिंसा में प्रवृत्त करने का नहीं है, ठीक है। तो यह जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत यहाँ पे परिपुष्ट हुआ। तो उसी प्रकार से गीता में जहाँ पे भगवान अर्जुन को युद्ध करने का जो उपदेश दे रहे हैं, वो हमें उसको केवल युद्ध परक ना मानकर उसका टोटलिटी में मीनिंग जो है वो लेना चाहिए, जो उससे इतर भी हो सकता है, और वो उससे इतर ही है। गीता वास्तव देखिए ना, भगवान का भक्त कभी भी हिंसा में प्रवृत्त नहीं हो सकता, ठीक है ना। जो अहिंसा जो है वो इटर्नल है, हिंसा जो है वो सिचुएशनल होती है, ठीक है ना। समझ में आ रही है? मतलब हिंसा तब होती जब कोई और रास्ता नहीं होता, तब अहिंसा का वर्णन होता है। तो वास्तव में देखा जाए तो शांति जो है वो इटर्नल है, ठीक है ना। जहां पर कहीं पे भी जाके हिंसा युक्त व्यवहार जहां पे भी है वो तब है, मतलब हिंसा अपवाद रूप में स्वीकार की जा सकती है, लेकिन उसको नित्य कर्म के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। नित्य कर्म के रूप में तो अहिंसा ही मान्य है, नित्य कर्म के रूप में तो शांति ही मान्य है, नित्य कर्म के रूप में तो करुणा ही मान्य है, नित्य कर्म के रूप में तो सत्य ही मान्य है, नित्य कर्म के रूप में तो, ठीक है, पूर्ण रूप से, ठीक है ना, जो इंटीग्रिटी इसी में ही है, ठीक है ना, हिंसा में इंटीग्रिटी नहीं है, ठीक है। लेकिन तो इसलिए भगवान को यही अर्थ जो है वो मानने हैं कि वहां पर अर्जुन के लिए बताया जा रहा है, लेकिन अर्जुन के लिए सब स्थिति में युद्ध करने का वर्णन नहीं है। अन्य अगर ऐसा होता तो भगवान अर्जुन को, ठीक है, तत्त स्थानों में अहिंसा का उपदेश नहीं करते, ठीक है ना। आप गीता जी हम जब अध्ययन करेंगे तो इसका जो अर्थ है ये पूर्ण रूप से प्रकाशित हो जाएगा। तो यह विसंगति या यह कहना, ठीक है ना, कि गीता जो है वो एक हिंसा परक ग्रंथ है, युद्ध परक ग्रंथ है, यह विसंगति ही जो है वो भी इस सब बातों से निरस्त हो जाती है, ठीक है। तो यह अर्थ है, ठीक है। तो ये कुछ विसंगतियां हैं जिसके ऊपर हमें जो है वो चर्चा करना अभिष्ट है, क्योंकि, ठीक है ना, इन विसंगतियों के कारण जो है वो जनमानस कभी कभी भगवद गीता, क्योंकि ऐसी बातें, ऐसी मिसकंसेप्शन जब सोसाइटी में आ जाती हैं तो इससे क्या होता है, लोग जो है वो गीता को पढ़ना चाहते हुए भी फिर नहीं पढ़ते, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि युद्ध करने वाला ग्रंथ है, लड़ाई हो जाएगी, या मैं लड़ाकू बन जाऊंगा, या उसमें कुछ ऐसी युद्ध की बातें हैं जिसको मेरी 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 युद्ध की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी, या गीता ले पढ़ने से मैं सन्यासी बन जाऊंगा, या गीता पढ़ने से ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो इस प्रकार का डर ना होकर, तो ये गीता का अध्ययन जो है वो करना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा, बिना गीता के अध्ययन किए बिना आप स्पिरिचुअल नहीं हो पाएंगे। आपको किसी भी स्पिरिचुअल विषय का अध्ययन करना है, आपको गीता से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। बिना गीता का अध्ययन किए बिना आप अध्यात्म में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। आप रियल में अध्यात्म तभी माने जाएंगे, ठीक है ना, ठीक है ना, साइंटिफिकली जो प्रॉपर, जो ऑथेंटिक रूप से आप आध्यात्मिक तभी माने जाएंगे जब आप गीता को बेस बनाकर चलें, ठीक है ना। तो इसलिए सभी लोगों के लिए भगवद गीता पढ़ना जो है वो परम कर्तव्य है, ठीक है ना। और भगवद गीता ही पर्याप्त है, ठीक है ना। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीता, ठीक है ना, एको देव गेवकी पुत्र एव, ठीक है ना। एक ही शास्त्र पर्याप्त है। गीता कलयुग में लोगों के पास बहुत टाइम नहीं है कि वो अन्य अन्य शास्त्रों का अध्ययन करें, ठीक है। लेकिन अन्य अन्य शास्त्रों के सभी शास्त्रों का ज्ञान यदि किसी जीव को केवल एक शास्त्र से प्राप्त हो सकता है तो वह केवल भगवद गीता है, ठीक है ना। तो भगवद गीता जो है वह बहुत ही विचित्र ग्रंथ है,
उसमें भगवान ने सभी प्रकार का वर्णन जो है वो सभी प्रकार के विषयों का वर्णन किया है। भगवद गीता के अंदर सभी 6 दर्शनों का वर्णन है, चाहे वो मीमांसा दर्शन हो, चाहे वो सांख्य दर्शन हो, लेकिन सभी दर्शनों का वर्णन भी बहुत ही विशिष्ट रूप से हुआ है। मतलब सभी दर्शनों को का जो वर्णन वास्तव में जो सबसे शुद्ध रूप में यदि किया गया है तो भगवद गीता में ही किया गया है। खैर, ये सब चीज़ें जो हैं वो बात की चर्चा है। मेन क्या पे कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि भगवद गीता जो है वो सभी जीवों को करना जो है वो सभी जीवों का परम कर्तव्य है, उसका अध्ययन करना, और उसके अध्ययन में सभी जीवों को प्रवृत्त होना चाहिए, ठीक है ना। और साथ में ठीक है ना, एक और अंत में मैं सिर्फ एक चीज़ के द्वारा इस पूरे के पूरे चर्चा को, आज की जो श्रृंखला है उसको मैं अंत करना चाहूँगा। कि कई बार लोगों के मन में प्रश्न आता है कि देखिए, हम गीता जो है वो पढ़ने का प्रयास करते हैं, गीता जो है उसको हम ट्राई करते हैं कि हम गीता का अध्ययन करें, लेकिन हमें गीता कभी भी समझ में नहीं आती। कई बार लोगों के मुझसे सुनते हैं, जब खासकर जो लोग नई भगवद गीता शुरू करते हैं ना पढ़ना, तो उनको हम बोलते हैं कि देखो, हम गीता पढ़ने की कोशिश तो करते हैं लेकिन गीता समझ में नहीं आती। हम 1 दिन पढ़ते हैं, 2 दिन पढ़ते हैं, 3 दिन पढ़ते हैं, फिर हमें जब समझ में नहीं आता तो हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, नेचुरल है। और डिमोटिवेट हो जाते हैं तो फिर हमें जब कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी, किसी को लेके हमें कोई रस नहीं आएगा, तो नेचुरली फिर हम उसको आगे जाके कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे ना। तो इसका क्या प्रधान कारण है, कई बार लोग पूछते हैं। तो देखिए, इसका प्रधान कारण जो मुख्य रूप से है, जो मुझे लगता है, वो ये लगता है कि हमें ये देखना चाहिए कि जो अगर आप गीता का अध्ययन कर रहे हैं तो गीता जो है उसके अध्ययन कर्ता को ये थोड़ा सा प्रयास करना चाहिए कि जो डे टू डे लाइफ में जो वो एक्टिविटीज़ करता है, जो उसकी जो दिनचर्या है, जो दैनिक जो कृत्य हैं, जो दैनिक कार्य हैं, वो यथासंभव शुद्ध हो। जो डे टू डे लाइफ में जो एक्टिविटीज़ करता है, जो भी हम काम कर रहे हैं, कोशिश करें कि वो शुद्ध रूप से हम उस कार्य को करें, ठीक है ना, बिना हिंसा के उस कार्य को करें। और सबसे एक कहते हैं ना, ऐसा कार्य जो हम हर रोज करते हैं, ठीक है, जिसके बिना हम नहीं रह सकते, जो ऐसा भोग कार्य है, वो क्या है? खाना खाना, ठीक है ना, आहार लेना, ठीक है ना। यदि हम गीता का अध्ययन करें तो हमें प्रयास करना चाहिए कि यथासंभव हमारा जो आहार है वो शुद्ध हो। कम से कम हमारा जो आहार है वो किसी जीव की हिंसा का प्रोडक्ट ना हो, ठीक है ना, मांसाहार तो ना हो, ठीक है ना। और यथासंभव प्रयास हो तो शुद्ध सात्विक आहार ग्रहण करें। गीता का अध्ययन करने वाले, ठीक है, गीता के जो नित्य अध्ययन करता जो है वो तो प्याज लहसुन भी नहीं खाते, अपना जीवन जो है पूर्ण रूप से शुद्ध वैष्णव जीवन रखते हैं। लेकिन यदि हम वो ना कर सकें, उतने लेवल तक ना जा सके, तो कम से कम ये प्रयास तो हमें करना चाहिए कि हम जो है वो यथासंभव जो है वो किसी की हिंसा से उत्पन्न जो आहार है वो ग्रहण कदापि ना करें, ठीक है ना। देखिए, छांदोग्य उपनिषद कहता है, आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुव स्मृति, स्मृतिर्लंभे सर्वग्रंथि नाम विप्रमोक्षः। आहार की शुद्धि से हमारे सत्व की शुद्धि होती है, जो हमारा एग्जिस्टेंस है वो शुद्ध होता है। सत्व शुद्धौ ध्रुव स्मृति ही, जब हमारी सत्व शुद्धि होती है तो हमारी जो इंटेलेक्ट है वो शार्प बनता है, ठीक है ना। और उस शार्प इंटेलेक्ट से हम आध्यात्मिक विषयों को समझ पाते हैं, ठीक है। तो भगवत गीता हमें तभी समझ में आएगी जब हमारा इंटेलेक्ट शार्प होगा, हमारी बुद्धि शार्प होगी, हमारी बुद्धि जो है वो तीक्ष्ण होगी। हमारी बुद्धि तीक्ष्ण कब होगी? हमारी बुद्धि तीक्ष्ण तब होगी जब हमारा एग्जिस्टेंस शुद्ध होगा। हमारा एग्जिस्टेंस शुद्ध कैसे होगा? जब हमारे जो दैनिक कृत्य हैं वो शुद्ध होंगे, और जिसमें विशेष रूप से जो कृत्य है, क्योंकि खाना तो हम रोज खाते हैं, जो विशेष रूप से जो हमारा कृत्य है वो आहार है। तो यदि हमारा आहार शुद्ध होगा, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुव स्मृति, स्मृतिर्लंबे सर्वग्रंथि नाम विप्रमो। जब स्मृति के लाभ से, जब हमारी जो स्मृति तीक्ष्ण होगी, उस तीक्ष्ण स्मृति से हम आध्यात्मिक विषयों को भली भांति समझ पाएंगे, और आध्यात्मिक विषयों का जो फल है वो हम सुगमता से प्राप्त कर पाएंगे। तो ये हमें विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। यदि एक बार हम इस प्रकार का जीवन जीने का प्रयास करें तो संभव है कि हम भगवद गीता के जो अर्थ है उसको हम समझ पाएंगे। और एक बार आपको भगवद गीता के तत्व को समझने की बुद्धि, जिसको भगवत प्रसादजा बुद्धि हमारे धर्म ग्रंथों में कहा जाता है, हमारे आध्यात्मिक ग्रंथों में कहा जाता है, लेकिन भगवत प्रसादजा बुद्धि एक बार आपको प्राप्त हो गई, जिससे आपके भगवद गीता के तत्वों को आपको समझ में, धीरे धीरे भगवद गीता समझ में आना शुरू हो गई, आत्म तत्व का परिज्ञान होना शुरू हो गया एक बार, फिर उसके बाद जाके आपको जो है वो फिर आपकी आगे जो भगवद गीता को आगे समझने की जो श्रृंखला है वो शुरू हो जाएगी, ठीक है। देखिए, हम देखते हैं ना, जब तक हम कोई मैथ्स का कोई प्रॉब्लम होती है, ठीक है, उसको जब हम सॉल्व कर रहे होते हैं, जब तक वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही होती ना, हमें मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं आता।
एक बार जाके हमारी मैथ्स में कोई प्रॉब्लम सॉल्व होना शुरू हो जाती है, ठीक है ना? हमें उसका उसका फ़ॉर्मूला समझ में आना शुरू हो जाता है, उसका तरीका समझ में आना शुरू हो जाता है। फिर एक बार जैसे-जैसे हम वो तरीका समझ में आना शुरू होता है, फिर हमें आगे जाके मैथ्स इंटरेस्टिंग लगना शुरू हो जाती है। तो वही सेम चीज़ भगवद गीता में है, ठीक है ना? भगवद गीता में भी जब तक आपको समझ में नहीं आएगी तब तक आपको बोलने, एक बार आपको समझ में आना शुरू हो गया, एक बार, ठीक है ना, शेर के बच्चे को, ठीक है ना, खून का स्वाद आ गया ठीक है ना, एक बार रस आ गया, फिर एक बार आपको धीरे धीरे वो चीज़, वो रियलाइजेशन, वो अंडरस्टैंडिंग, आध्यात्मिक तत्वों को समझने की, आध्यात्मिक विषयों को समझने की अंडरस्टैंडिंग आ गई, तो फिर आपको गीता धीरे धीरे समझ में आना, और एक बार आपको गीता का तत्व समझ में आना शुरू हो गया तो फिर अन्य अन्य ग्रंथ जो हैं वो हथेली में दीपक के समान आपको समझ में आना शुरू हो जाएंगे। बहुत बड़े रहस्य की बात मैं आपको बता रहा हूँ। गीता आपको एक बार समझ में आना शुरू हो गई तो अन्य ग्रंथ आप पढ़ेंगे, आपको वो भी समझ में आना शुरू हो जाएंगे, अन्य विषय भी समझ में आना शुरू हो जाएंगे। वो विषय जिसके आप विद्यार्थी नहीं हैं, व्याकरण के विषय आपको धीरे धीरे समझ में आना, हाँ, थोड़ा सा कालापेक्ष, थोड़ा सा समय की अपेक्षा है, कालांतर में ये सब चीज़ें होती हैं, लेकिन ये होती हैं। गीता एक बार समझ में आना शुरू हो जाएगी तो आपको अन्य आध्यात्मिक विषय भी धीरे धीरे जो है वो यथारूप समझ में आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, देखिए, तीन तत्व होते हैं, अध्यात्म के तीन तत्व होते हैं। आध्यात्मिक जो भगवान है, भगवान के तीन तत्व होते हैं। एक होता है सत, एक होता है चित्त, और एक होता है आनंद। जो सत वस्तु है, जो सत वस्तु है, जो इटर्नल, जो परमात्मा तत्व है, उस परमात्मा तत्व का जब ज्ञान उत्पन्न होता है, ठीक है, आध्यात्मिक विषयों का जब ज्ञान उत्पन्न होता है, ठीक है ना, आध्यात्मिक भगवान या भगवान से संबंधित विषय तो आध्यात्मिक विषय कहलाए जाते हैं। एक बार जब उसका ज्ञान उत्पन्न होता है तो सत का जब ज्ञान उत्पन्न हुआ, सत चित्त, फिर आगे जाके क्या उत्पन्न होता है, आनंद उत्पन्न होता है। जब हमें किसी विषय में ज्ञान होता है, हमें जब मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व होना शुरू होता है, अंदर से एक आनंद उत्पन्न होता है। वो आनंद मोटिवेशन का काम करता है। ऐसे ही ये स्वभाव है कि हमें किसी भी चीज़ का ज्ञान होगा तो हमें आनंद उत्पन्न होगा, और वही आनंद आगे जाके मोटिवेशन का काम करेगा। तो ऐसे ही जो सद वस्तु जो है, जो भगवद गीता जो है, वो एक सत शास्त्र है, आध्यात्मिक ग्रंथ है, जिसमें एकमात्र सन्मात्र भगवान का ही, परमात्मा तत्व का ही, भगवान का ही वर्णन किया गया है। ठीक है ना, उस भगवान का एक बार आपको ज्ञान होना शुरू हो गया गीता के माध्यम से, फिर धीरे धीरे आपको आनंद की उत्पत्ति होना शुरू हो जाएगी, जो इम्पीटस के रूप में काम करेगी। ठीक है, आपको और मोटिवेशन के रूप में काम करेगी, गीता को और आगे आगे समझने की। एक बार आपको एक श्लोक समझ में आ गया, फिर आप इमीडिएटली नेक्स्ट श्लोक भी समझना चाहोगे, और धीरे 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 भगवत कृपा से आपको भगवद गीता का ज्ञान जो है वो हो जाएगा। ठीक है ना, और साथ में वर्तमान समय में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, श्रद्धेय ब्रह्मलीन स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज कहा करते थे, गीता प्रेस के एक बहुत ही प्रसिद्ध संत हैं, सब लोग जानते ही होंगे उनको। ठीक है, वह कहा करते थे कि वर्तमान समय में भगवान की बहुत ही विशेष कृपा जनमानस के ऊपर है, और आगे आने वाला जो समय, और खासकर विशेष रूप से वही हम देख रहे हैं कि अध्यात्म का बहुत ही अधिक प्रचार हो रहा है, प्रमाणिक अध्यात्म का। ठीक है, जो प्रमाणिक, जो वैदिक मार्ग हैं, अलग अलग प्रकार का जो प्रमाणिक, जो वैदिक शास्त्रानुकूल जो मार्ग हैं, उसका बहुत ही, मतलब आजकल के यूथ में, आजकल के युवानों में उसका बहुत अच्छा प्रचार हो रहा है। ठीक है ना, तो इसका एक कारण यह है कि वर्तमान में भगवान की बहुत ही विशेष कृपा है। विशेष कृपा इसलिए है क्योंकि ग्राहक कम है। जब ग्राहक कम होते हैं तो चीज सस्ती हो जाती है। ठीक है ना, जब कई बार देखो ना, जब बहुत शुरू में कोई ऐप बनती है, ठीक है, तो वो ऐप फ्री होती है। ठीक है, बाद में जाके जब उस ऐप की डिमांड बढ़ जाती है तो फिर बाद में जाके वो ऐप पे फिर सब्सक्रिप्शन चार्जेस लगते हैं। पहले चार्जेस नहीं होते, पहले सस्ता होता है। ठीक है, तो वर्तमान में कोई किसी की डिमांड ही नहीं है, बहुत कम लोग हैं जो आध्यात्म में जाना चाहते हैं। तो इसलिए भगवान जब क्या बोलते हैं, जब इस प्रकार की डिमांड कम हो तो भगवान क्या करते हैं, वो अपना प्रभाव और बढ़ा रहे हैं। वर्तमान में भगवान अपने ज्ञान के प्रभाव को, अपनी ज्ञान की शक्ति को बहुत बढ़ाते जा रहे हैं। वैष्णव धर्म का बहुत ही विशेष प्रचार हो रहा है। जितनी भी संस्थाएं हैं, वो जो संस्थाएं भगवान की भक्ति का, कृष्ण भक्ति का, गीता जी का प्रचार कर रही हैं, वो हो रही है। लेकिन वर्तमान में हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे कलयुग बढ़ रहा है, ठीक है, जहाँ पर कलयुग में बहुत सारे दोष बढ़ रहे हैं, वही दोष के साथ साथ, ठीक है, जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा अध्यात्म के प्रति डिसइंटरेस्ट हो रहे हैं, वहीं पर ही अध्यात्म के प्रति बहुत ज़्यादा लोगों में उत्साह भी बढ़ रहा है। ठीक है ना, बहुत ही ईजिली लोगों प्रचार भी हो रहा है बहुत। इसका कारण क्या है, क्योंकि कहीं ना कहीं पर श्री भगवान जो हैं वो इस वर्तमान में, क्योंकि उनको कोई चाहता नहीं तो अपने आप को जानबूझ के भगवान सामने ले गया कि भैया मैं देखो कि कितना आसान हूँ, मेरा ज्ञान कितना आसान है। तो इसलिए भगवान जो है वो बहुत आपकी हेल्प करते हैं जब आप स्पिरिचुअल मार्ग में जाना चाहते हैं। मतलब क्वालिफिकेशन नहीं देखेंगे भगवान,
भगवान बोलेंगे भैया इस क्या है क्वालिफिकेशन भी अगर इसकी देखेंगे पहले ही डिमांड कम है, इसकी क्वालिफिकेशन देखेंगे तो ये जितना भगवान के रास्ते पे मेरे रास्ते पे चल रहा है उतना भी नहीं चलेगा, तो इसलिए भगवान क्वालिफिकेशन नहीं देखते वर्तमान में। इसलिए हम लोग थोड़ा सा अगर भी हम सिंसियरली प्रयास करेंगे गीता जी का अध्ययन करने का, तो भगवान, मुझे पूर्ण विश्वास है कि भगवान जो है वो गीता के जो ज्ञान है उसको आपके सामने बहुत ही ईजिली प्रकाशित करेंगे। बस हमें थोड़ा सा इनिशिएटिव लेना है अपने डेली एक्टिविटीज़ को शुद्ध करने का, जिसमें मुख्य रूप से आहार आता है। ठीक है, तो इसी के साथ मैं श्री भगवान से प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप लोग जो हैं वो गीता के अर्थ को जो है वो समझ सकें, गीता का अध्ययन कर सकें। ठीक है ना, वर्तमान में जो है वो गीता का ज्ञान जो है वो बहुत ही प्रमाणिक अप्रमाणिक सूत्रों के द्वारा भी उपलब्ध है, लेकिन प्रमाणिक रूप से भी बहुत उपलब्ध है। तो मेरा आगामी जो एपिसोड्स हैं, आगामी जो श्रृंखला है, उसमें मेरा ये यथासंभव प्रयास रहेगा कि उस प्रमाणिक ज्ञान को अलग अलग आचार्यों के द्वारा, जो अलग अलग आचार्यों ने बताया है, उन आचार्यों की जो भगवद गीता जो आचार्यों की जो रियलाइजेशन, जो प्रमाणिक ऑथेंटिक रियलाइजेशन, ऑथेंटिक सोर्सेज से वह ज्ञान यथासंभव मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करूं। तो इसी के साथ आप सब लोगों को बहुत ही बहुत शुभकामनाएं, और भगवान करे कि आगे आने वाले समय में हम लोग भगवत विषयों के ऊपर, गीता जी के ऊपर चर्चा कर पाएँ, और जो गीता का जो फल है, गीता के अध्ययन का जो फल है, उसको सुगमता से प्राप्त कर पाएँ। धन्यवाद।